हम लोग ने अभी तक जूम पे देख लीजिए, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं 3 प्रकार के लोगों के बारे में, 3 प्रकार की चीजों के बारे में, जो नहीं 2 प्रकार की 3 प्रकार की 2 चीजों के बारे में, यानी कि आहार के बारे में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और तीसरा है यज्ञ, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे तपस्या के बारे में। तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, जो मन से, वाणी से और शरीर से की जाती है। 3 प्रकार की तपस्या, और ये आगे जाकर के ये जो तपस्या आज बताई जा रही है वास्तविक रूप से सात्विक है। ये ध्यान देना होगा। जो आज मन, वाणी और शरीर की तपस्या बताई जा रही हैं, ये सात्विक हैं। और इसके बाद जो तपस्या बताई जाएंगी वो राजसिक और तामसिक होंगी। तपस्या समझ रहे हैं? तपस्या का अर्थ पहले समझ लेना चाहिए। तपस्या का अर्थ है वह कार्य जो हमें अच्छा ना लगता हो, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो है, इसलिए हम करते हैं। तपस्या का अर्थ समझ में आ रहा है? तपस्या का धीरज प्रभु क्या है? धूप में खड़े हो जाना। क्या अर्थ है तपस्या का? फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हिंदी ही बोल रहा हूं, हिंदी लग रहा है, हिंदी बोल रहा हूं ना? हाँ। तपस्या का अर्थ यह है, किसी को भी पूछ लूंगा, तपस्या का अर्थ यह है कि वह कार्य करना जो आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे आपके लिए अच्छा है। धीरज प्रभु बताइए। भले ही हमको आज अच्छा न लगे, हमें करना चाहिए, लेकिन यह पूरा अर्थ नहीं हुआ। क्या हुआ? वो आएगा थोड़ी देर बाद में, आता उसमें। लेकिन आगे मेरे लिए अच्छा है, यह भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, जैसे हमने सुना था, नीम जो है, नीम खाना चालू कर दें पूरा भात की तरह। क्या भात की तरह नीम खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है? हमारे लिए अच्छा नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए। क्यों जपना चाहिए? क्या सबको हरे कृष्ण मंत्र जप करना अच्छा लगता है? आप ये नहीं कह सकते अच्छा लगता है नेसेसरली। कुछ लोगों की पहले का जन्म का सुकृति होगी, अभ्यास होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को या फिर कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी मन करेगा, कभी नहीं लगेगा। सुबह उठना अच्छा लगता है? नहीं, नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उठना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होता है। मैं एक चीज आज कल बात कर रहा था, तो एक भक्त ने प्रश्न किया, और बड़ा अच्छा प्रश्न था, कि आपने बताया कि सुबह स्नान करना चाहिए, और कितने बजे स्नान करना चाहिए? 2 बजे स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी नहीं, वो तो केवल नदी में स्नान के बारे में निषेध है। ऐसा नहीं है। फिर मैंने, हमारे एक भक्त हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 3 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त है उसी में स्नान करने के लिए बोला गया है। तो ये शास्त्र का प्रमाण है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि कौन सी तपस्या करना, ये नहीं रात के 12 बजे स्नान करना चालू कर देने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो समझना चाहिए शास्त्र के आधार पर कि हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। 1 मिनट। और फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए, भले ही हमको नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात यह है, हमें तपस्या करनी ही क्यों चाहिए, ये समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन का जो सुख है, वह जानवरों को भी उतना ही मिलता है जितना कि हम लोगों को प्राप्त होता है। बहुत धीरे बोल रहा हूं ताकि ये बात समझ में आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। खाने का, संग इत्यादि करने का, सोने का और अपनी रक्षा करने की से जो भी तथाकथित सुख मिलता है, वह इंसान और जानवर को बराबर मिलता है। ये बात स्वीकार करते हैं? समझ में आती है? सुअर को मल खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है जितना हमें हलवा खाने में लगता है। विश्वास कीजिए ना कीजिए। और बाकी बातें मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब उन लोगों को ये सब चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसे कहते हैं विषय सुख। तो उसके लिए ही अपने मानव जीवन को लगाना, ये क्या बुद्धिमानी है? ये बुद्धिमानी नहीं है। तो क्योंकि, बहुत गंभीरता से सुनिए, क्योंकि तपस्या का जो सुख है वह उत्कृष्ट होता है, इसलिए मानव जीवन में व्यक्ति को दिव्य तपस्या करनी चाहिए। समझ में आ रहा है तपस्या क्यों करनी चाहिए? क्या नाम है इनका? श्रीनाथ जी प्रभु, क्यों करना चाहिए तपस्या? अरे भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, ही तो जनरल उत्तर। अभी क्या बोला मैंने? आप उनको उड़िया ट्रांसलेशन करते रहिए तो समझ में आएगा। जो तपस्या का सुख है वह बहुत उत्कृष्ट, उत्कृष्ट समझते हैं, बहुत अच्छा, अलग, दिव्य होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो लोग नियमित रूप से जप करते रहते हैं सुबह उठ करके, तो कभी कभी जप करना में बहुत अच्छा लगता है, और वो अच्छा लगना आपके बाकी सारे भौतिक कार्य से बिल्कुल अलग है।
तो अब जो व्यक्ति नहीं उठेगा और जप नहीं करेगा, उसको वो अनुभव कभी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी की जगह बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करके अपने हृदय को पूरी तरह शुद्ध कर ले, तो जिस भी स्थान में रहेगा वो बहुत सुखी रहेगा, क्योंकि जैसे हरे कृष्ण बोल रहा है अत्यंत सुख प्राप्त होता है। जैसे हम इससे पहले आगे जाए, आशीर्वाद रूपा गोस्वामी जी के अनुभव कहते हैं कि जब मैं कृष्ण बोलता हूं, एक कृष्ण शब्द, तो मुझे इतना सुख मिलता है बोलने में कि मेरी इच्छा होती है कि मेरे लाखों लाखों जीव हो। सुने हुए इस बात को। फिर कानों में प्रवेश करता है तो मुझे लगता है मेरे पास करोड़ों करोड़ों कान हो, अरबों अरबों कान हो, अरबों कान हो। और जब मेरे मन के प्रांगण में, आंगन में चला जाता है, तो मेरे मन और इंद्रियों को पूरी तरह जीत लेता है। मैं कुछ और कर नहीं सकता इसके अलावा। तो ये अनुभव हमको अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा हृदय अभी अशुद्ध है। कई बार उदाहरण दिया गया है कि हम लोग बुखार में रहते तो खाना पसंद नहीं आता है, और जब बुखार ठीक हो जाता है तो दौड़ दौड़ के लाइन में लगकर खाना खाते हैं, है कि नहीं? क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि बहुत अच्छा प्रसाद हो तो पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता? आजकल तो ऐसे ही प्रसादम बन रहा है हमारा, बहुत सुंदर प्रसादम बनता है, लगता है अरे, है कि नहीं? रोज हो रहा है कि नहीं? आज सुबह कितना सुंदर प्रसाद था। लेकिन हरिनाम में कोई दिक्कत नहीं है। हरि नाम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोई लिमिट है, कितना बोल सकते हैं? कोई लिमिट नहीं, 24 घंटे बोल सकते हैं। लेकिन अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसलिए शास्त्र के आदेश से व्यक्ति को श्रवण कीर्तन करना चाहिए ताकि उसका हृदय शुद्ध हो, ताकि वह भक्ति के सुख का, उत्कृष्ट सुख का अनुभव कर सके। ये हमने आपको तपस्या का क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन दिया कि तपस्या क्यों करनी चाहिए। अब क्या क्या 3 प्रकार की तपस्याएं हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, सात्विक, उसकी चर्चा करेंगे हम आज। इसमें राजसिक तामसिक का बात नहीं है, उसकी बात आगे हम कर पाएंगे। आज एक दिन में इतना नहीं कर सकते। मेरे पीछे बोलिए, भगवद गीता का 17वां अध्याय का 14वां श्लोक। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचमार्जवम, पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, शारीरम तप उच्यते, शारीरम तप उच्यते। तो इनका अर्थ अभी टीका में क्लियर हो जाएगा। हम गिन लेते हैं। देव मतलब देवता, यानी भगवान या फिर देवता। द्विज मतलब ब्राह्मण। गुरु मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। प्राज्ञ मतलब जो वेद के जानने वाले हैं। इनका कितने हुए? एक, द्विज, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, 4। इनका पूजनम, इनका आदर करना। उसके बाद शौचम, आंतर और बाह्य शुद्धता। आर्जवम मतलब डुप्लिसिटी, धोखाधड़ी से रहित आचरण। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, उसके बारे में बताएंगे भी। और अहिंसा मतलब अहिंसा। तो ये सब चीजें शरीर की तपस्या हैं। क्या क्या 6 चीज याद हुई आपको? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम। एक एक ले लीजिए या फिर 4 लोगों की पूजा करना, ये हो गया। शौचम आर्जवम, 6 पॉइंट। पवित्रता और धोखाधड़ी की भावना से रहित, और ब्रह्मचर्य और अहिंसा। बेसिकली अगर आप पॉइंट देखें तो पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 5 पॉइंट्स हैं जो हम शरीर से करते हैं, और शरीर के ये तपस्या कहलाती है। इसको डिटेल में भी हम टीका में देखते हैं। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। गीता भूषण टीका। तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करने के लिए भगवान अब 3 श्लोकों में 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करेंगे जो शरीर, वाणी और मन से की जाती है। शरीर की तपस्या है वसु और रुद्र आदि देवताओं या फिर भगवान की पूजा करना। अगर देवताओं का आचरण सम्मान कर रहा है, शरीर से उनको प्रणाम कर रहा है, तो इससे भी शरीर शुद्ध होता है। लेकिन वो देवता भी वैसा नहीं होने चाहिए, राक्षस टाइप के नहीं होने चाहिए, वो समझ लेना चाहिए। द्विज अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके आदर करना। गुरु अर्थात माता पिता और शिक्षक। और प्राज्ञ अर्थात वेद वेदांग के ज्ञाता की उपासना करना। उपासना का अर्थ है उनकी पूजा करना। पूजा करने का मतलब उनका सम्मान करना है। आप देख सकते हैं कि हम भक्तों को देखते हैं, फिर सोचते हैं इतना बड़ा भक्त तो नहीं है कि मैं इसके प्रणाम करूं। क्यों भाई, ईमानदारी की बात बोल रहे हैं कि नहीं? बहुत बड़ा डिवोटी होगा तब तो हम प्रणाम करेंगे। 30 साल ही तो है ब्रह्मचारी में ये लोग, इसलिए क्या प्रणाम करना? तो हम देख सकते हैं कि यह हमको करना अच्छा नहीं लगता है। आज ही मैं महाराज जी से सुन रहा था, कह रहे थे कि भगवान तो ये आदेश देते हैं कि गधे और कुत्ते को भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि उसमें भी भगवान है। तो अपने से हमें मीटर नहीं लगाना चाहिए। ये इसमें इतनी वैष्णवता नहीं कि मैं इसे प्रणाम करूं। तो अब देख लीजिए कि यह पूजा करना, प्रणाम करना, ये हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वस्तुतः हम उनके हृदय में जो भगवान है उनको प्रणाम करें। और हम ये कैसे जानते हैं कि वो प्रणम में है या नहीं है?
ये हमें क्या पता कि कितनी बड़ी भक्ति है कि नहीं है। किसी को प्रणाम करने में कोई नुकसान नहीं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर बात बोल लेते, कोई व्यक्ति असम्मानीय हो और उसको आपने सम्मान दे दिया तो हानि है कोई? कोई हानि नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सम्मानीय है और उसको सम्मान नहीं दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आप जानते हैं कि इंद्र का पूरा स्वर्ग चला गया था, केवल गुरुजी आए और वो खड़े नहीं हुए थे। जानते हैं भागवत से। तो सम्मान देने में अपना कोई घाटा नहीं, जबकि हम सम्मान देने में ही अपना घाटा समझते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। आज इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मान दिए बिना, अमानिना मान देना, स्वयं मान की अपेक्षा ना करते हुए मान दूसरों को देने की भावना रहेगी, तभी हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये दरवाजा है भगवत प्रेम का। और इस पे मैं और विचार कर रहा था कि देखिए, मान देने का अर्थ केवल ये नहीं कि बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा और हम कोई सेवा ना करना चाहें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे हम वैष्णव को हाँ प्रणाम करेंगे, हाँ प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ, ये हूँ, लेकिन कहेंगे प्रभु जी क्या वैष्णव को थोड़ा सा प्रसादम सर्विंग कर सकते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी नहीं, वो मैं वैसे। तब फिर क्या मान दे रहे हैं बताइए? क्या मान दे रहे हैं? ये तो केवल एक बाह्य मान हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं देख रहा था हमारे गौशाला के बहुत सारे भक्त प्रसादम सर्विंग बड़े उत्साह से कर रहे थे, काफी देर तक किया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी बात डज इट आई एम एबल टू कन्वे दिस पॉइंट? मान देने का केवल अर्थ ये नहीं कि बस खाली सम्मान करना है, अभी तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं उनकी। दैट इज रियल रेस्पेक्ट, इजंट इट? तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। जानते हैं कि हमारा शरीर करना नहीं चाहता है, चाहता है कि अहम पूर्वम नत्वम नत्वम, पहले मैं, जैसे अमृत बट रहा था, असुर लोग कहते हैं पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं मर गया। उसी तरह से हम भी सोच सकते हैं, अरे मैं भजन करते करते मर गया, मैं पहले प्रसाद पाऊंगा, तुम नहीं पाओगे। तो यह आसरिक मानसिकता है। क्षमा कीजिएगा ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन ये आसरिक मानसिकता है। वहां अमृत बट रहा था, यहाँ अन्नामृत बट रहा है, लेकिन दूसरे भक्त पहले ग्रहण करें। क्या आज में से मैं महाराज से सुन रहा था इस बात को, सुनकर मैं विचार कर रहा था कैसे वो क्या नाम था, रांति देव 48 दिन भूखे रहे, फिर कुछ थोड़ा अन्न प्राप्त हुआ और उसको भी लेने के लिए आ गया तो उसको भी दे दिया। हमें तो इतना मेहनत नहीं करनी, हमें तो केवल आधे घंटे रुकना है उसके बाद भी आपकी अवस्था है कि आपकी प्लेट लगा दी जाएगी, और तब भी व्यक्ति प्रसादम सर्विंग नहीं करना चाहते। मैं केवल किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, हम सभी लोग के अंदर ही प्रवृत्ति रहती है कि हम पहले खा ले, हम पहले खा ले। भूख लगती तो वही तो तपस्या है ना भाई, वही तो तपस्या है ना। अरे आप सही बता रहे हैं, हम कुछ गृहस्थ भक्तों काउंसलिंग कर रहे हैं, पत्नी 11 बजे खाना बना के देती है, आप तो 9:30 पे परेशान हो रहे हो। 11 बजे से पहले खाना नहीं मिलता है, और वो भी जरूरी नहीं कि पहले के नहीं मिले। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ बस दूध पी करके चले जाते हैं काम करने के लिए। तो हाँ, दूध हैवी होता है, तो आप कहने का मतलब पहले दूध पिलाओ 1 लीटर, फिर मैं सर्विंग करूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग वहां, आप लोग कहाँ पे थे उधर, कौन से मेले में? कुंभ मेले में, तो वहां 9:30 प्रसादम होता है। अब मिलेगा नहीं, उससे पहले किसी को नहीं मिलेगा तब। तो बात यही है कि थोड़ी सी तपस्या है लेकिन लाभ बहुत है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग महाराज कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति थे, उनके शिष्य थे, और वो किसी कारण से वो मतलब जा रहे होंगे गांव में, मैंने पहले भी बताया था। तो लोग उनको कोई डकैत समझ ली, तो आकर के खूब पिटाई किए। तो एक ने डंडा मार दिया था उनके सर पे, तो सर थोड़ा फट गया था। तो उसके जो है बाद में पंचायत हुई। अब पंचायत में भाई इनको तो ऐसे मारा है तो हर्जाना देना पड़ेगा, तो कहते 500 रुपए जो है देना पड़ेगा। तो उनका खर्चा हुआ 30 रुपया और उनको मिला 500 रुपया। तो कहते हैं अरे अच्छा है, तो मैं रोज ही सर फुड़वा लेता हूँ और 30 रुपए खर्च होगा, 500 रुपये मिल जाएगा। कहने का अर्थ है कि आज व्यक्ति थोड़ा दुख भोग रहा है, लेकिन आगे उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त है। जैसे कल एकादशी है, अब कल एकादशी है तो लोग हम अन्न नहीं खाते हैं, तो क्या कह रहे तो पागल नहीं, देखो अन्न नहीं खा रहे। जो व्यक्ति अन्न नहीं ग्रहण करता है एकादशी में, बहुत बड़े पाप से बचता है, उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। केवल एकादशी करने मात्र से भगवान के धाम मिल जाता है। तो अब हम कहें कि भाई हम तो सहन नहीं कर सकते, हमें तो भूख लगती है, ये है वो है, तो ठीक है, फिर उस पाप को ग्रहण कीजिए। और नहीं तो थोड़ा सा तपस्या कर ले तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भक्ति बढ़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये ध्यान देना होगा कि इंसान के जीवन में ही हम तपस्या कर सकते हैं। अपने भविष्य में अपने हित के बारे में हम समझ सकते हैं। और जब हम सुनते हैं तो हमें अपना भविष्य दिखाई पड़ता है। जब हम सुनते हैं कि आज हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, भगवान के लिए तपस्या करने से, ये से भगवद गीता सुनना भी एक तपस्या है, अभी आप आगे देखने वाले हो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति करता है भले अच्छा न लगे। और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ये सारी तपस्याएं बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अच्छा।
तो उनकी उपासना करना। जैसे हम शिला प्रभुपाद जी की रोज पूजा करते हैं, तो यह प्रभुपाद जी की कृपा से हमको सब ये वैदिक शास्त्र मिले हैं, गुरु हैं, तो उनकी हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो हमें इससे पहली चीज से क्या सीखना चाहिए? वैष्णवों को देखें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, कम से कम हरे कृष्ण तो बोलना चाहिए। कभी कभी तो ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे लगता है हवा क्रॉस कर रही है, देखा ही नहीं किसी ने। आपने देखा है कभी कभी लोग ऐसे आपको देखेंगे तो और मुंह नीचे से कर लेंगे, जैसे सारा हरिनाम में जो उनका एब्जॉर्प्शन है वो उसी समय शुरू हो गया। ये वास्तविक रूप से हम होता हुआ देखते हैं। अरे भाई तुमको प्रणाम करने था ना बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम हरे कृष्ण तो बोल सकते हो, मुस्कुरा तो सकते हो। मुस्कुराना भी दिक्कत है, मुस्कुराने में कोई दिक्कत है? मुस्कुराने भी नहीं, उपासना और प्रणाम की तो बात छोड़ दीजिए। या हरे कृष्ण जो प्रभु जी दंडवत प्रणाम, फिर आगे निकल जाएंगे। अरे कुछ तो भाव लाओ, दंडवत प्रणाम नहीं कर रहे हो चलो कोई बात नहीं, कम से कम हरे कृष्ण मुस्कुरा के तो करो। तो ये सब बातें ध्यान रखनी हो चाहिए। जैसे आप देखिए, जब ये महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, आप जानते हो युधिष्ठिर महाराज जाकर के भीष्म देव और द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं, पता है ना, भगवान स्वयं उनको बोलते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुमने प्रणाम नहीं किया होता तो हम तुमको शाप दे दिए होते। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और महाराज बोल रहे थे कि जिसको प्रणाम किया जाता है उसका खर्च होता है तपस्या। ये भी ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी जब यहाँ पे थे वृंदावन में, बहुत बीमार थे, तो प्रभुपाद जी का विग्रह यहाँ पे है वृंदावन में, तो एक योगी अपने मंदिर में, तो योगी आया, बोला अपना विग्रह वहां से हटा दीजिए, क्योंकि लोग आपको प्रणाम करते हैं तो उसका आपके ऊपर कर्म जाता है। प्रभुपाद कहते हैं मैं जानता हूँ, ये प्रभुपाद जी की कृपा थी। प्रभुपाद अद्भुत, सब कुछ जानते हैं, सब योगी जो जानते हैं प्रभुपाद सब जानते हैं, कहते हैं मैं जानता हूँ। फिर भी प्रभुपाद अपना विग्रह वहां पे रखे, तो उनको प्रणाम करने से हमारा प्रणाम भगवान के पास जाता है। एक और ध्यान रखना चाहिए, गुरु और वैष्णव को जो हम प्रणाम करते हैं वो सीधे भगवान के पास जाता है, वह भगवान के चिन्ह है, जैसे पोस्ट बॉक्स होता है ना, उस तरह से। ये बहुत सब ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम गुरु वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। धाम को प्रणाम करना चाहिए, गाय को प्रणाम करना चाहिए, तो बिल्कुल सीधे प्रणाम में है, इनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना क्या बोलते हैं भागवत में, नाम और प्रणाम, यही दो इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट का श्लोक तो यही है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणाम दुख हरणम तम नमामि हरि परम, हरिम परम। तो ये हम प्रणाम पे बोल रहे हैं, प्रणाम करना बहुत जरूरी। जो भगवान को प्रणाम करता है, यमराज जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूँ। जो धोखा देने के लिए प्रणाम करता है भगवान को, उसको 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। तो इसमें आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम एक प्रणाम तो रोज ही होना चाहिए, और अधिक तो और भी, ठीक है। शौच दो प्रकार का होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। आंतरिक मतलब मन की शुद्धता, ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होती है। और बाह्य शुद्धता का मतलब है स्नान करे, कम से कम मिनिमम 2 टाइम स्नान जरूर करना चाहिए। और अगर हमने शौच इत्यादि के लिए गए हैं तो उसके बाद भी स्नान हमको करना चाहिए। आर्जव का अर्थ शारीरिक तपस्या के अर्थ में यह है कि व्यक्ति को जो निषिद्ध कार्य हैं वे नहीं करने चाहिए और जो विहित हैं वे करने चाहिए। इसका अर्थ क्या है, जो गलत कार्य हैं, शास्त्र में कहा गया कि ये नहीं करना है, उसको नहीं करना चाहिए, और शास्त्र में कहा गया है कि करना है तो उसे करना चाहिए। इसे कहते हैं आर्जवम। ब्रह्मचर्य अर्थात शास्त्र विहित मैथुन, यह तपस्याएं शरीर से की जाती है। इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, एक ब्रह्मचर्य हो गया नैष्टिक ब्रह्मचर्य, मतलब स्त्री संग किसी भी प्रकार का नहीं करता है। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं तो हमारे लिए किसी भी प्रकार का स्त्री संग पूरी तरह से वर्जित है, तो यह हो गया ब्रह्मचर्य। इसके बारे में लोग सब जानते हैं। अब एक ब्रह्मचर्य का पालन लोग गृहस्थ आश्रम में करते हैं और उन्हें करना चाहिए, इट्स नॉट एन ऑप्शन। और वो ये है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही पत्नी का संग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो भी अवैध स्त्री संग कहलाता है। लोग बताते नहीं है सब बातें, लेकिन सोचते हैं हाँ हम तो अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं। हाँ भाई, हम अपनी स्त्री को छोड़ के किसी और का संग नहीं करते हैं, लेकिन स्त्री का संग भी आप रोज करते हैं तो वह भी अवैध स्त्री संग है। इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाने वाला संग, यह भी अवैध स्त्री संग है और यह भी पाप है। आप कहेंगे प्रभु जी इस प्रकार का हम सुख कैसे त्याग सकते हैं? तो फिर जानवर बने रहिए जानवर, क्या किया सकता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर हम बात आई थी मनु संहिता की, प्रवृत्ति ये भूता नाम निवृत्तिस्तु महाफला, ये सब प्रकार की प्रवृत्तियां जीवन में लगी रहती हैं, सभी के लगी रहती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति निवृत्त होता है तो महान फल की प्राप्ति होती है। ये मानव जीवन हमें भगवत धाम की प्राप्ति के लिए, ये सीधे जिसको समझ में आ गया उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब भी तो वो ये कहेगा कि मैं इसका पालन करना चाहता हूँ। मैं एक भक्त को जानता हूं जो बहुत जप करते हैं और अभी इन्हीं की शादी हुई है और वो किसी प्रकार के संग से रहित हैं। कहते हैं मेरी इच्छा ही समाप्त हो गई भगवान का नाम जप करने से। तो हमारे शंकरशन दास प्रभु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने कभी पत्नी का संग किया ही नहीं, संतान उत्पत्ति करने का प्रयास ही नहीं किया कभी। दोनों ही माता जी प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं। कहते हैं मैं डायरेक्ट वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। वही अद्भुत बात है।
चकित रह गया, क्लास में बताया उन्होंने, एकदम चकित रह गया, कितना इंद्रिय संयम बताइए, है कि नहीं अद्भुत। तो ये लोगों को बड़ा इंग्लिश में कहते हैं शॉकिंग इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई बताता नहीं है कि मानव जीवन का उद्देश्य तपस्या है। वो सोचते हैं कि बस मानव जीवन का उद्देश्य भोग है, जितना अधिक भोग प्राप्त कर लो उसमें सुखी हो जाओ। ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट्स। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। यहां पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि किसी ने एक श्लोक भी सिखाया है उसको भी गुरु मानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर का मतलब केवल यही नहीं है कि बस वो आरती बत्ती घुमा दी, आदर का यह भी अर्थ है कि उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, है कि नहीं। अगर जैसे महाराज अभी किसी वक्त शेयर किया, प्रभुपाद का कोटेशन था, कोई व्यक्ति आया उसे दंडवत किया लेकिन कुछ श्रवण नहीं करना चाहता है साधु से, तो फिर क्या आदर किया। समझ रहे ना मेरी बात। जैसे महाराज एक बार कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि भागवत की कुछ लोग हैं जो भागवत कथा में नहीं आएंगे, जब भागवतम की आरती होगी तो परिक्रमा करने के लिए आ जाएंगे। तो भाई भागवत सुनने के लिए है ना, ठीक है, परिक्रमा से भी कुछ लाभ होता है, अब पूजा से भी लाभ होता है, लेकिन सुनेंगे नहीं तो क्या लाभ होगा, बहुत कम लाभ होगा। तो लोगों को समझना चाहिए कि इसका आदर क्या है। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे, उसको आप समझ गए, अभी मैंने व्याख्या किया था। और आचरण में सरल बनना चाहिए। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं, और वह भी संतान उत्पत्ति के लिए। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। एक थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि श्लोक जो है वो ठीक से नहीं दिखाया गया है। मैं प्रयास करता हूँ, एक बार, एक सेकंड रुकिएगा, अभी दिखेगा। ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अब दिख जाएगा। अब दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है श्लोक 15वां। अब हम वाणी की तपस्या के बारे में बात करेंगे। यहां तक शरीर की तपस्या समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो हमें कोई वैष्णव देखे तो हमें सम्मान नहीं करना, यही वाणी की तपस्या, सॉरी, शरीर की तपस्या है। एक बात और मैं बोल रहा था, मैं कल पहले ही बता चुका हूं कि मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, जैसे अपनी चप्पलें बाहर खोल देते हैं, तो मंदिर में प्रवेश करते हुए अपनी उपाधि को बाहर फेंक के आना चाहिए कि मैं मैनेजर हूं, मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, ये कुछ भी नहीं। हम केवल वैष्णव के सेवक हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना हमारे हृदय में सेवा की भावना होगी, उतना ही नाम के प्रति भी हमारी रुचि होगी। ये बात एकदम सिद्धांत समझ लीजिएगा कि चाहे नाम जप हो, चाहे भगवान की सेवा हो, चाहे वैष्णवों की सेवा हो, बेसिकली वी वांट सर्विस एटीट्यूड, सेवा की भावना। और सेवा की भावना का मतलब है हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें, ताकि जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट हो। ये बात समझ में आती है। हम काम नहीं कर रहे हैं, या और कठोर शब्द यूज करूंगा, हम काम निपटा नहीं रहे। ये बात समझ में आती है। चाहे वो कोई भी सेवा हो, काम निपटाना वो सेवा नहीं है। ये बात समझ में आती है। जब हम हरि नाम जप करते हैं अच्छे से, तो हमें जो भी सेवा मिलेगी, व्यक्ति का एब्जॉर्प्शन रहता है कि मैं इसको कैसे अच्छे से कर सकूं, एंड दैट इज लव। प्रभुपाद जी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनलेस यू हैव लव फॉर लॉर्ड, लव फॉर कृष्णा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली फॉर हिम। अगर हमें कृष्ण से प्रेम नहीं है तो हम उसके लिए, उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, और वैसे तो हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। मेक सेंस। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना बहुत अच्छे से, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सुबह 16 माला अच्छे से करेंगे तो भगवान के प्रति भाव आता है कि भगवान की कृपा से जो भी मुझे सेवा मिली मैं उसको बहुत अच्छे से करूं। और उसका लिंक है, आप नेट ट्रांसलेशन में देखिएगा, अगर हम अच्छे से सेवा करते हैं, उससे हम सेवा भावना को जागृत करते हैं, तो इसके प्रभाव हमारे हरिनाम पे होगा कि हम निरपराधिक रूप से जप कर पाएंगे। मेरी समझ पा रहे हैं मेरी बातें। बहुत लिंक है इन सब चीजों का। चाहे कोई भी सेवा दी गई है, वो सारी सेवाएं दिव्य होती हैं, और वो हमारे हरिनाम के लिए हमारी प्रॉपर चेतना को, हाउ टू से, चेतना को तैयार करती हैं। वाणी की तपस्या।
अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते वाङ्मय तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है और आप ये देख सकते हैं ये अपने जीवन में बहुत प्रत्यक्ष रूप से। अनुद्वेगकरम वाक्यम, उद्वेग न देना, वाणी के द्वारा किसी को उद्वेग न देना, ऐसा वाक्य ना कहें जिससे किसी को भय हो जाए। उदाहरण के लिए तुम लोग ब्रह्मचारी तो बन रहे हो, लेकिन ब्रह्मचारी कोई रह नहीं पाता है, बाद में कौन देखेगा तुमको बुढ़ापे में, भय होता है ना इस प्रकार से, कौन देखेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं जो बुढ़े हो जाते हैं घर में, लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं उनके लिए, राम जी की अब सुन लेते तो अच्छा होता, ये बुढ़ा जो है थूक रहा है यहाँ पे। मैं महाराज की बात तो सुना ही हूँ, आंखों से देखा हूँ, आंखों से देखा हूँ इस प्रकार से था करके थूक रहे थे वो, और जो है कोई नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे। खैर ये तो आगे की बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि किसी को इस प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए हमारे वाक्यों से। जान से मार दूंगा अगर ये नहीं करोगे तो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं लोग, धमकी देते हैं कि नहीं। इस प्रकार के वाक्य से उनको भय होता है कि नहीं। तो इस प्रकार के वाक्य बोलना ये वाणी की तप को कम करता है, वाणी को अशुद्ध करता है, समझ रहे हैं। सत्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम, उसको अच्छा लगना चाहिए। हितम, और उसके हित के लिए होना चाहिए। स्वाध्याय भ्यसनम चैव, और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे कि अभी हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या क्या आपने वाणी के तपस्या सीखी। दूसरे को अनुद्वेग यानी कि भय देने वाला वाक्य ना कहे, सत्य बोले, प्रिय बोले, मीठा बोले, हित के लिए बोले, चौथा और पांचवा हो गया स्वाध्याय अभ्यास। और आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए एक कार्य करना बहुत मुश्किल है, और वह है भगवत गीता को खोलना और पढ़ना। अभी कैसे चांदा है इसकी क्या मुश्किल कार्य है। बाकी सारी ग्रंथ नहीं, बाकी सारे न्यूज़पेपर और कहानियां खोल सकते हैं, लेकिन भगवत गीता को खोलना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि उसके पेज में गोंद लगा रहता है, खुल नहीं पाती है कि नहीं। गोंद लगा रहता है ना। भगवत गीता हम देते हैं ताकि उसमें लिखा है भगवत गीता यथारूप, मतलब जैसी आपको दे रहे हैं आपको वैसी ही रखनी है, उसे खोलना पढ़ना नहीं। अगर खोलेंगे पढ़ेंगे तो यथारूप नहीं रहेगी ना, उसके पन्ने लूज हो जाएंगे, उसके पन्ने घिस जाएंगे तो यथारूप नहीं रहेगी, इसलिए उसको ऐसे ही रखते हैं। मैं कल भी बता रहा था इस बात को कि व्यक्ति की हम प्रवचन करने के लिए गए, 2 महीने के बाद हम वृंदावन में मिले, 2 या 3 महीने के बाद हमने वो गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता ढूंढना चालू कर दिया, और देखा गीता पन्नी में बंधी है, यथारूप जैसी थी वैसी ही रहती। क्यों? क्योंकि हृदय में सत्वगुण की वृद्धि नहीं है, इसलिए भगवत गीता सुनना बड़ा खराब लगता है। तभी भक्त का एक प्रश्न है कि हमें तो गीता सुनना अच्छा लगता है, मतलब जब आप जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लगता है, और नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा। लोग अच्छा लग रहा है इसका मतलब है कि हृदय शुद्ध हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 तपस्याएं हैं, और आप देखेंगे कि इस प्रकार की तपस्या करने से व्यक्ति की वाणी में एक आकर्षण, एक तेज आ जाता है। तेज समझते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन दैट। तेज का मतलब है लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, अगर कोई भक्त 16 माला का जप नियमित रूप से करे, 4 नियमों का पालन करे दृढ़ता से, तो वह जहां भी प्रचार करेगा वो लोग प्रभावित होंगे। प्योरिटी इज द फोर्स। समझ रहे हैं इस बात को। अपने जीवन में देखिएगा, अब ये मत कहिएगा प्रभु जी मैं 2 दिन से 16 माला कर रहा हूं और मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, कुछ नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, कुछ समय लगता है। प्रभुपाद जी से सचिनंदन महाराज ने पूछा, प्रभुपाद आप इतना कन्विंसिंग कैसे हैं, सब आप सबको कन्विंस कैसे कर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा यही, यू कीप ऑन चैंटिंग 16 राउंड्स एंड फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड यू विल गेट इट। प्रभुपाद जी का ये वाक्य है, बहुत लोग सुने हैं कि 12 साल तक कोई व्यक्ति इस प्रकार से नियमित रूप से भजन करता है, 16 माला का जप करे, 4 नियमों का पालन कर रहा है, मंगल आरती इत्यादि जा रहा है, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से कर रहा है, तो फिर उसकी वाणी में वो तेज होगा कि वो जो कुछ बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। इतना प्रभुपाद जी का है, सुने होंगे आप इस बात को।
तो ये सब जो है वाणी की तपस्या होती है। अगर वाणी में आपने सुना भी होगा कुछ वो ऋषि मुनि कहते हैं अरे तुम गधे हो जाओ तो गधा बन जाता है। भगवान ने अच्छा किया कि सब तपस्या हो सकती है हमको नहीं दी है, लेकिन किसी को बोलेंगे भक्त बन जाए, भक्त बन जाए, तो ऐसा भक्त वो लोग बन जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में भगवान के धाम चला जाएगा। तो एकदम सत्य है, बिल्कुल अक्षरश सत्य बात है। तो इस प्रकार की तपस्या साधुओं में, भक्तों में होती है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। गीता भूषण टीका। अनुद्वेग कर्म का अर्थ है किसी को भी भय हो ऐसा वचन नहीं बोले। जैसे महाराज उदाहरण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मान लो कोई व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा है, तो आप कहें भगवान करे आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो, तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं? हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन कम से कम आपने उसको भय नहीं दिया। और मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं और कोई बोल दे अरे भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारी हड्डी टूट जाए, अब हो या नहीं हो, लेकिन उसके हृदय में धुक धुक लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान महाराज जी बता रहे थे कि भाई लोग ऐसे ही जल रहे हैं इस जगत में, दुखी है कि नहीं? तो मान लो कोई व्यक्ति जला हो और उसके ऊपर आप नमक छिड़क दें, कहीं हाथ में कहीं जला हो उस पर नमक छिड़क देना, तो ये है कठोर शब्द बोलना। कठोर शब्द, ऐसे ही लोग तीनों तापों से जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, और उसके ऊपर भी कठोर शब्द बोल देना, ये ऐसा ही हुआ कि व्यक्ति जल रहा हो उसके ऊपर नमक डाल देना। और ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सुना है ना, बहुत अच्छी वाक्य है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और औरन को शीतल करे, आपन शीतल होते। ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी को बुरा शब्द बोल रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं उसको, उसका प्रभाव जैसा उसके ऊपर होगा वैसे हमारे पर भी होता है। हमारा मन जो है वो कैसे कहेंगे, शुद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अनुद्वेग कर्म का अर्थ क्या हुआ पांडे जी? किसी को दुख नहीं देना। आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, ऐसा कोई कार्य ना, ऐसा बात ना कहें जिससे किसी को भय हो। ठीक है। सत्यम अर्थात प्रामाणिक, शास्त्र पर आधारित हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि मैं जो मान रहा हूं सत्य है और जो वो बोल रहा हूं वही सत्य हो। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आई आपको बात? जो मैं सोच रहा हूं कि सत्य है और मैं सोच रहा हूं कि ये सत्य बोल रहा हूं, क्या वो जरूरी है कि वो सत्य हो? समझ में आया कि नहीं आया? देख लेना चाहिए कि शास्त्र में है या नहीं। भगवान निराकार है कि भगवान का आकार है? आकार है, भगवान का आकार है, लेकिन भगवान का चिन्मय आध्यात्मिक आकार है। तो ये हम शास्त्र से बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार व्यक्ति ने पूछा कि भाई भगवान कैसे दिखते हैं, तो भगवान प्रभुपाद तुरंत ब्रह्म संहिता से बोले वेणुम कोणंतम रविंद दलायताक्षाम, ऐसे करके। तो बोला अरे ये तो आप ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कहते तो क्या न्यूज पेपर से बोलूं? बताइए, भगवान के बारे में जानना है तो शास्त्र ही प्रमाण है ना। आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को देखेंगे तो एकदम बहुत ही सुंदर, कोई सिद्धांत रख रहे हैं उसके साथ भागवत का श्लोक रखेंगे, बहुत अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। कुछ भी बोलेंगे तो शास्त्र का प्रमाण, एक भी चीज अपने मन से नहीं बोलते। बहुत अद्भुत बात। या अगर महाप्रभु के बारे में कुछ बता रहे हैं तो कहते हैं मैंने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है, इसको आप विश्वास कीजिए। कोई लीला बता रहे हैं तो कह रहे हैं बहुत प्रमाणिक व्यक्ति हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनसे मैंने साक्षात सुना है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। ये सब लोग, इनमें कोई दोष नहीं होता है रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि में। ठीक है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु जी हम ऐसा सुने हैं, ऐसा बिल्कुल सुने, किसे सुना? उससे सुना है, और जो उसे सुना है वो हमने शायद सही ना सुना हो, फिर बास कौन करना चालू कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। प्रमाणिक प्रमाण हम लोग को देखना चाहिए शास्त्र में है कि नहीं। प्रिय अर्थात सुनने में अच्छी लगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हम शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कठोर नहीं बोलना चाहिए कि लोग जो है उससे शुद्ध हो जाएं, फिर स्वीकार ही ना करें। ठीक है। हित अर्थात उसका परिणाम श्रोता के हित के लिए हो। हित का मतलब है स्पेशली परमार्थिक हित के लिए हो, या फिर अन्यथा भी उसका कल्याण हो, इस भावना से बोलें। आप सोचिए कि क्या हम लोग ये सोच के बोलते हैं, कितना मुश्किल है ना। क्या हम सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उससे सामने वाले को उद्वेग नहीं होगा? क्या ये हम सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं शास्त्र के आधारित पे है? क्या हम ये सोचते हैं कि उसको प्रिय लगेगा? क्या हम सोचते हैं उसके लिए हित के लिए होगा? तो आप फिर वही बात समझ लीजिए, सात्विक मतलब
मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, और मैं ये क्यों कर रहा हूं। यही चीज शारीरिक तपस्या पे निर्भर करे, लागू होगी, यही वाणी की तपस्या पे लागू होगी। जैसे कोई भक्त बोले कि भाई भक्तों को भी नरक जाना पड़ता है, बताओ कौन सा प्रमाण है? कोई प्रमाण है कि भक्तों को नरक में जाना पड़ता है? कोई प्रमाण नहीं है। भक्त और गलती भी करें, पाप भी हो जाए, कभी वो नरक नहीं जा सकते। यमराज स्पष्ट बोलते हैं कि स्यात् पातकम हरि उरुगाय वादा, कदाचित तुमसे पाप हो जाए तो भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, उसी से शुद्ध हो जाता है। तुम लोग वो मेरे अधीन में नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भक्त लोग पाप करने का लाइसेंस लेंगे। आप जानते हो कि कोई भी भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा है, वह जानबूझ के पाप में प्रवृत्त नहीं होता है कि नहीं? वो पहले के संस्कार के कारण वो से कुछ पाप हो जाए, वो अलग बात है। तो भगवान तो कह ही रहे ना, आप ही तो सुदुराचारो। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य, जैसे मैंने कल बताया था 2 बजे उठ करके जप करना तामसिक जप है। अभी बताओ, एक उनसे पूछो, मैं इतना क्रोधित हो गया, हमने कहा कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में पढ़ लिए? अगर आपको 8.5 मिनट लगता है जप करने में तो यह है तामसिक जप है। बेचारा भक्त तो निरुत्साहित हो जाएगा, बताओ कहाँ लिखा है सर? समझ रहे मेरी बात? जब कभी तामसिक होता है क्या? पता नहीं। हाँ, हो सकता है कि उस व्यक्ति का हृदय तामसिक हो, बहुत नींद आती है, वो अलग बात है, लेकिन जब थोड़ा तामसिक हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र कैसे तामसिक हो जाएगा बताओ? तो इसीलिए शास्त्र को ठीक ठीक सुन करके ही दूसरों को बताना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति, महाराज बता रहे थे कि कोई प्रचारक थे, अब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और वो कीर्तन बोल नहीं रहा है, वो सुन रहा है, तो कह रहा है तुम बोल नहीं रहे हो तो तुम नरक जाओगे। महाराज कहते हैं भाई आगे बड़े बड़े प्रचारक, अरे भाई लिखा है ये नाम श्रुति मात्र ना अपमान भवति निर्मल, नाम सुनने मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, नरक कैसे चला जाएगा? समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। आप अगर बात कह रहे हैं तो विचार कीजिए कि क्या वो शास्त्र पे है, नहीं है तो यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि मुझे नहीं पता। एक बार व्यक्ति पूछ रहा था कि भाई सुभद्रा महारानी, महाराज से पूछता है सुभद्रा महारानी गौर लीला में क्या है? तो महाराज कहे कि भाई हमको नहीं पता है, और नहीं पता है तो हम गलत ही बताएंगे। तो महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है तो हम उस पर नहीं बोल सकते कुछ। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शास्त्र के अनुसार नहीं बोलेंगे तो हम लोगों का हित नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बद्धात्मा हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। मेक सेंस? यस। ऐसी वाणी जो इन 4 गुणों से युक्त हो, साथ ही वैदिक शास्त्रों का अभ्यास, यह वाणी की तपस्या है। जब वैदिक शास्त्रों को बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या करना है। जैसे अभी एक भक्त आए थे तो वो भगवान को सामने से प्रणाम कर रहे थे, मैंने उनको नहीं बताया, मैंने बताया उनको नहीं, आपको भगवान को अपने बाईं तरफ रख के प्रणाम करना चाहिए। तो इस शास्त्र के वचन है कि नहीं, प्रोटोकॉल है कि नहीं? तो इस प्रकार से अब ये मुझे कैसे मालूम चला? शास्त्र सुन करके पढ़ कर। तो जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं, कम से कम सुने तो सही, पढ़ना नहीं जानते तो। नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम सुने तो सही। ये भी तुम 13वें अध्याय में सुन चुके हैं कि लोग सुन करके, दूसरों से सुन करके भगवान का भजन करना शुरू करते हैं, और वह भी मृत्यु श्रुति परायणा, वह मृत्यु को पार कर जाते हैं क्योंकि श्रुति परायण होते हैं, वह भक्तों से सुनते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। सारे लोग जरूरी नहीं कि पढ़ेंगे, ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुन तो सभी सकते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से सीखना चाहिए। तो क्या 5 तपस्या सीखी आपने? अनुद्विक कर्म वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत, और यत नहीं है, यत प्रियम और हितम, और स्वाध्याय वसनम चाहिए। रोज नियमित रूप से भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना चाहिए, कम से कम 1 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, मिनिमम 1 श्लोक। ये मिनिमम लिखा है मैंने, मैक्सिमम नहीं लिखा है, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं। हाँ प्रभु जी ने 1 श्लोक बोला है, 1 पढ़ेंगे। एक का मतलब 1 कम से कम, बाकी आगे पढ़ना चाहिए। और देखिए शुरुआत में बड़ा खराब लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बार आपको शास्त्र में रुचि हो गई तो फिर आपको कोई और ग्रंथ अच्छा नहीं लगेगा। भागवत में तो लिखा है, भागवत में इसकी रुचि हो गई, अब उसको और कोई मनोहर कहानियां ये वो पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं आई, बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास तो प्रयास तो करना पड़ेगा। तात्पर्य प्रभुपाद का, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उसके मन को शुद्ध करने वाले सत्य ना बोले। बहुत सुंदर बात है। ये जो करेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? करेक्शन का
सुधार सुधार केवल उन्हीं लोगों को किया जाता है जो आपको गुरु के रूप में स्वीकार करें या एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करें। हम पुलिसमैन लेकर के, एक पुलिसमैन डंडा लेके घूमते रहते ना, वैसा हमारे पास अधिकार नहीं है और ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि जो भी व्यक्ति है उसको पता तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो लोग साइन अप करते हैं कि भाई हाँ हमको सिखाइए, शिक्षा दीजिए, तब व्यक्ति को बताना पड़ता, तो कहेंगे प्रभु जी हमने तो आपके अंडर में साइन अप किया नहीं है। नहीं, आपने किया है। जो लोग आश्रम में रह रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट, जो आश्रम में मेरे का मतलब इस आश्रम में जो रह रहे हैं, आपने कहा कि आप इस आश्रम में रहना चाहते हो, तो आपने वो चाहना का मतलब साइन अप कर लिया आपने कि हाँ हम आपके मार्गदर्शन में रह के चलेंगे। कह के प्रभु जी मंगल अर्चन के लिए क्यों बोल रहे हैं, आप जप करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, आप सेवा करने के लिए बोल रहे हैं, हम तो साइन अप नहीं किए हैं। नहीं, आपने साइन अप किया है। मैं जब भी कोई आश्रम में आता मैं बोल देता भाई आप अपनी इच्छा से रह रहे हो। यस, आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा को समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट चलने का आदत नहीं है। इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, दूसरा आश्रम है, एक बहुत बड़ा विस्तारित आश्रम से कहते हैं गृहस्थ आश्रम, उसमें आप आराम से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। वहां भी कंट्रोल करेगी लेकिन पत्नी, वहां भी कंट्रोल करना होना ही पड़ेगा, या पत्नी को पति जैसे भी होता हो। देयर इज नो, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में ऐसे नियम पालन करने होते हैं जैसे मिलिट्री का रूल। जब करना है तो करना है, नहीं प्रभु आज मन नहीं कर रहा है, आज मैंने पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, तो हम फिर प्रगति नहीं कर पाते। डज इट मेक सेंस? अच्छे लोग ये होते हैं जो एक बार बोलने से समझ जाए या 2-3 बार बोलने से समझ जाए, और नहीं है तो फिर हम और बोलना पड़ता है। लेकिन अच्छा है कि एक बार बोलने से समझ जाए, तब बड़ी प्रसन्नता होती है। जब हम यहां ही अपने सुपीरियर को संतुष्ट करने की भावना में नहीं है, तो सोचिए गोलोक में कैसे जा सकेंगे। ये बड़ी कठोर बात है, लेकिन इस विचार करना चाहिए। जब गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने की भावना आज यहां नहीं है, तो फिर गोलोक में कैसे पहुंचेंगे? अब हम लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भक्त मान ली साधना अच्छा करता है, मैंने पहले बताया साधना सेवा और संग करता है तो स्वाभाविक आशीर्वाद होता है यार ये यहीं पे रहे। ऐसा नहीं, आपको बोलने की जरूरत होती, वो स्वाभाविक आशीर्वाद भक्तों का रहता है। जब से सभी लोग सुमधुर प्रभु और करुणामृत प्रभु क्या बोल रहे हैं, ये यहीं रहें, बोलें या ना बोलें, लेकिन इतना सुंदर प्रसाद बना रहे हैं कि सबका आशीर्वाद है। वहां तक भक्त लोग बोल रहे हैं कि मैंने आज तक कभी ऐसा प्रसाद कंसिस्टेंटली नहीं खाया। तो यही चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे रहें। वैष्णवों के आशीर्वाद से हम ब्रज में रह सकते हैं, समझ लीजिए, नहीं तो नहीं रह सकते। अपराध करेंगे तो, मैं यहाँ के भक्तों की बात कर रहा हूँ, मैं सूम या नेट के भक्तों की बात नहीं कर रहा। ये एक बात बहुत गंभीर है, ये हमने आंखों से होता हुआ देखा। वैष्णवों का संग ये भगवान का हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये ध्यान रखना। और अगर इस संग में हम अपराध करते रहते हैं, भक्तों को परेशान करते हैं, कहीं उनके हृदय में यह इच्छा आ गई कि ये भक्त दूर चला जाता, तो हम वाकई दूर चले जाएंगे। और ये मैंने आंखों से होता हुआ देखा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा डरा नहीं रहा, आपको भय नहीं दिखा रहा, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। तो इसके पॉजिटिव में क्या सोचना चाहिए, हम वैष्णव को खूब प्रसन्न करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे। एनी डिवोटी, डज इट मेक सेंस? क्या आप लोग, आपका अभी तो बोला था भय मत दिखाना, लेकिन ये भय नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक आंखों से देखी हुई बात है। और इसके विपरीत हम अगर वैष्णविक सेवा करते तो खूब, और कहीं कुछ अपराध बन भी जाता है। अगर हमारी सेवा की भावना है और अपराध बन जाता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झगड़ा करने की भावना है तो फिर बहुत दिक्कत। मेरी बात समझ रहे ना? या रहेंगे भी तो भक्ति करने में कोई उत्साह नहीं आएगा। ये बहुत लिंक है वैष्णव सेवा और नाम जप का, इस बहुत बड़ा लिंक है। तो रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए, राधा रानी शक्ति दीजिए, ताकि मैं सच्चा भक्त बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं और वैष्णवों के हृदय से सेवा कर सकूं, वो सुखी हो जाएं, वैष्णवों को संतोष हो, भक्तों को संतोष हो। तो इस प्रकार की भावना व्यक्त को रहना चाहिए। ओके, यह वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप या व्यर्थ की बात ना नहीं करना चाहिए। प्रलाप या व्यर्थ की वार्ता का मतलब क्या है? स्त्री संघ के बारे में बात करना, मायावाद के बारे में बात करना, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना, ये सब जो है प्रजल्प में है। और प्रजल्प क्या करता है? असद वार्ता वैश्या स्वपच रमणी यदि हृदय स्पृशेत। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोलते हैं? असत वार्ता, दुनिया की वार्ता कैसी है? वो एक ऐसी वैश्या के समान है जो कुत्ता खाती है। और यह है क्या क्या करती है? भगवान की सेवा करने की इच्छा को हमारे हृदय से खींच लेती।
तो ऐसे लोग जो प्रजल्प करना चाहते हैं, चाहे वो भक्त के वेश में भी हो, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। सजातीय स्निग्ध भक्तों का हमें संग करना चाहिए। इतना विवेक हमारे हृदय में होना चाहिए कि किससे हम बात कर रहे हैं। नहीं तो जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग, एकदम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की बात करेंगे तो वही मन में, घर में, कान में गूंजेगी और फिर वैसे ही हमारी चित्तवृत्ति हो जाएगी। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, स्पष्ट व्याख्या की जा चुकी है। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके लिए ये तो स्पष्ट है ना, क्यों? क्योंकि हम अपने मन से कुछ बोलेंगे, आई थिंक, आई बिलीव, आई फील का कोई स्थान शास्त्र उसमें नहीं है। चाहे मैं सीनियर डिवोटी हूं चाहे जूनियर डिवोटी हूं, योर फीलिंग, थिंकिंग हैज नो वैल्यू। प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, आप उससे कुछ मतलब नहीं है। शास्त्र की बात बताइए। जैसे ये कल किसी ने पूछा, गोलोक में जाके भी कुछ काम होते हैं क्या? कोई शास्त्र प्रमाण दीजिए। मैंने ब्रह्म संहिता के 3 श्लोक, भागवत के 4 श्लोक, मैंने कहा सफिशिएंट है क्या? सोच रहे हैं कि गोलोक जाकर के खाली बैठेंगे, सोएंगे? वहां तो रियल काम चालू होता है, 24 घंटे हरे कृष्णा होता है वहां पे। कथा गानम नाट्यम गमन, खाना नहीं बनाएंगे कृष्ण के लिए वहां पे। है कि नहीं? मुझे प्रश्न बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन ये अच्छा लगा कि बोले शास्त्र का प्रमाण दो। अब उनसे पूछो, अगर मैं शास्त्र का प्रमाण नहीं दूं तो क्या यहाँ बैठे बैठे मुझे दिख रहा है गोलोक में क्या हो रहा है या वैकुंठ में क्या हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है, हम शास्त्र का प्रमाण ही देंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि गोलोक में क्या हो रहा है हम कैसे बता सकते हैं? ब्रह्म संहिता के द्वारा, भागवतम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा बता सकते हैं। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। जैसे अभी मैं वैष्णव अपराध के बारे में बता रहा था, तो देखिए हम भय निर्माण करने के लिए नहीं बोल रहे थे। यही बातें सब श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में बताई गई हैं। ये एक चेतावनी समझ रहे हैं? चेतावनी से और हल्का शब्द क्या कह सकते हैं? नहीं, चेतावनी ही बोल रहे हैं भक्तों को, ताकि वे अपने चेता रहे हैं भक्तों की अपनी भक्ति को बचा कर रखें, सावधान करने के लिए। ये कोई भय दिखाने के लिए नहीं है। और इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि वैष्णव की सेवा करेंगे, किसी की भी, चाहे एक महामंत्र भी किया, किसी ने एक नाम भी बोला, वो भी वैष्णव है, उसको भी प्रसाद खिलाएंगे तो वैष्णव सेवा का लाभ मिलेगा आपको। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मनुष्य को सर्वोच्च लाभ। मैंने इससे पहले भी बताया था कि वाणी से हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई व्यक्ति खाई में गिर रहा है और आपने बोला वो खाई वहां मत देखो, तो क्या आपने उसकी सेवा करी? क्या हेल्प करी वाणी से? तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक सेवा तो हेल्प जो है वाणी से होती है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जिसने अभी वापस भक्ति में आया है, तो उसने पिछली बार एकादशी नहीं करी, ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आज मैंने उसको पहले ही मैसेज डाल दिया कि कल एकादशी है। अब वो करे या नहीं करे उसकी इच्छा, लेकिन हमने वाणी से बोल दिया कि कल एकादशी तुम्हें करना चाहिए। और वाणी से ही हम बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एकादशी का दिन है, कल एकादशी है और कल संडे है क्या? नहीं, कल एकादशी है, जो भी है। तो क्यों कहे, अरे भाई अन्न खा लो ना, क्या दिक्कत है? तो भाई महाराज से सुन रहा था, तो उसका कहने का अर्थ ये है कि गाय को मार लो, स्त्री को मार दो, ब्राह्मण को मार दो, ये कहने का अर्थ है। तो जो व्यक्ति प्रेरित कर रहा है किसी व्यक्ति को एकादशी ना करने के लिए, अन्न खाने के लिए, तो इस प्रकार के पाप को अपने सर पे ले रहा है। समझ रहे ना मेरी बात? एकादशी में अन्न खाना गोमांस खाने के बराबर है। तो जो व्यक्ति बता रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या दूसरे का कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो एक दिन खाना नहीं खाएगा, अन्न नहीं खाएगा तो मर जाएगा। कितने लोग पूरा जीवन फल ही खाते रहते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का हित होता है वाणी के द्वारा। स्पेशली प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग चेतते हैं, जगते हैं जब वैष्णव भक्त लोग स्वेच्छा से वैदिक ग्रंथों का प्रचार करते हैं, स्वेच्छा से, फोर्स से नहीं, ये समझते हुए कि लोगों का कल्याण से होगा। ठीक है, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। और सबसे अच्छा शास्त्र क्या है? 3 शास्त्र प्रभुपाद जी के हैं, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, पहले भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और एक और नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। इन ग्रंथों का अध्ययन करने से आप स्वयं देखेंगे कि हमें भक्ति करने की प्रेरणा अपने आप मिलती है। हमको श्रद्धा मिलती है कि हम भगवान के नाम जप करें, भक्ति करें। ठीक है, विपुल मतलब बहुत सारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, लेकिन हमें केवल श्रीमद् भागवतम, केवल बोल रहा हूं, उसको पढ़ने में बहुत पूरा जीवन लग जाएगा। और भगवद गीता,
और चैतन्य चरितामृत से। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कभी हमारे संग ना ये भावना भी आ सकती है, हमने श्लोक तो पढ़ लिया है, श्लोक याद है, अप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि वैदिक ज्ञान केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं है, इसे कहते हैं निध्यास, उसका उस पर मनन करना और उसको अपने जीवन में उतारना, इसके लिए वैदिक ज्ञान है। वैदिक नॉलेज इज फॉर्म नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आज हम ये सब सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वैष्णव को हम सम्मान करना सीखेंगे, शरीर से सम्मान देंगे, यस, भगवान को प्रणाम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ऐसा नहीं हाँ सुन लिया और श्लोक बोल दिया बस। प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने कहा मैं 45 मिनट में पूरी गीता के सारे श्लोक बोल सकता हूं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम क्या 45 मिनट के लिए गीता जी सकते हो? समझ ना, लिविंग गीता। भगवान कह रहे हैं भोग लगाओ, तो अब ये नहीं कि श्लोक बोल दिया उसका भोग नहीं लगाया, भोग लगाना है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये सब चीजें हमें सीखनी है शास्त्र से। आगे सुनते हैं मन के तपस्या। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसादं सौमत्वम् मौनमात्मा विनिग्रह मौनमात्मा विनिग्रह मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धरित्येत भाव संशुद्धित्यपो तपो मानसमुच्यते। मानस उच्यते। मन का प्रसाद मतलब मन संतुष्ट है, भोग की लिप्सा नहीं कर रहा है, ये चाहिए है वो चाहिए, मन को संतुष्ट कर लेना चाहिए। कभी कुछ हम खरीदें भी तो विचार कीजिए कि वाकई मेरे लिए जरूरी है। अपने रूम में जो हम 6 महीने से कोई वस्तु इस्तेमाल नहीं किए हैं उसको बाहर कर देना चाहिए, उसको आगे भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। नहीं ये भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, ऐसे इकट्ठा नहीं करते रहना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, सभी को अपने जीवन में उतना ही आवश्यक संग्रह करना चाहिए जिससे भक्ति चल जाए। और उसका मूल कारण है मन का प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन का संतोष। ठीक। सौम्यत्वम मतलब कपट की भावना से रहित रहना। मौनम मतलब प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं मौनम? मौनम मतलब गंभीरता, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं क्या है। आत्म विनिग्रह मतलब इंद्रिय भोग से अपने मन को खींचना। स्वाभाविक रूप से मन भोगों में जाता है, जैसे खींच करके वापस भगवान में लगाना। भाव संशुद्धि, ये भाव संशुद्धि का मतलब है दूसरों को धोखा नहीं देना, शायद यही बात है। अब इसको हम देख लेते हैं अभी क्या लिखा गया है। ये सब मानसिक तपस्याएं कहलाती हैं। गीता भूषण टीका। मनः प्रसाद अर्थात मन शुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसे विषय भोगों का स्मरण करके व्यग्र नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, मैं इस पे बोलना ही चाहता हूं। जितना हम इंद्रिय तृप्ति के विषयों पे विचार करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे, उतना ही हमारा मन और असंतुष्ट हो जाएगा। कल क्लास के बाद एक व्यक्ति को फोन किया, उसने बोला कि एक लड़की से शादी होने वाली थी, उसने शादी रिजेक्ट कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हमने कहा भाई क्या जगत में केवल एक ही लड़की है, दूसरी लड़की से शादी कर लीजिए। हमने कहा एक हमारे स्टूडेंट हैं, एक लड़की से शादी की है, वो 3 दिन में मर गई, वाकई मर गई। तो उसके बाद उसकी बहन से शादी कर ली ऐसा तो नहीं है कि कोई कमी है। तो मैंने कहा कि आपको वह लड़की नहीं जला रही, मतलब दुख दे रही है, आपको आसक्ति दुख दे रही। देख रहे हैं, मन उसी में व्यग्र है कि हाँ भाई इससे बड़ी भोग प्राप्ति हो गया। मैंने कहा कभी कोई शादी करके सुखी हुआ है? कहते नहीं, सुखी तो नहीं देखता हूं किसी को। तो हमने कहा तो फिर आप दुख प्राप्त नहीं हुआ है इसके लिए दुखी हो रहे हैं? आप देख रहे हो शादी करके सब दुखी हुए हैं, और आप कह रहे हो उसने मुझसे शादी नहीं करी इसलिए मैं दुखी हूं, तो मतलब अब मुझे दुख प्राप्त नहीं होगा इसलिए दुखी है? तो इस तरह से कोई सोचता नहीं है। कभी भी देखिएगा, बचपन में किसी खिलौने के लिए रोए हैं आप लोग? मुझे याद है बचपन में मैं एक कार के लिए रोया था पिताजी से कि कार दिलवा दीजिए। आज भी याद है, 350 रुपए की कार थी, उस जमाने में 350 महंगे होते थे। हमारे पिताजी कुछ दिलाते नहीं थे, खिलौने विलौने कुछ ज्यादा। बहुत रोए दिलवा दिया। लेकिन जब वाकई वो कार आई तो क्या, कुछ समय खेले फिर उधर देख भी नहीं रहे थे। तो आज भी वो बात याद है। क्या ऐसा आपका अनुभव घर में कभी नहीं हुआ? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जब होप मिल जाती है उसके, और जब तक वो लालसा रहती है व्यक्ति को, व्यग्रता रहती है। व्यग्र समझना, चिंतित रहता है क्यों नहीं प्राप्त हो रही, क्यों नहीं प्राप्त हो रही, और जब प्राप्त हो जाती है कहता कुछ नहीं। तो ये मन की अशुद्धि है। भोगों के लिए व्यक्ति को व्यग्र नहीं होना चाहिए। व्यग्र का अर्थ समझ रहे हैं? हाँ, मतलब बड़े चिंतित है क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा ऐसे करके। और जितना भोग के लिए हम सोचेंगे उतना ही, किसी भी प्रकार का भोग, उतना ही दुखी होंगे। ठीक है।
कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि जब फीस्ट होता है, कोई सुन लेता है फीस्ट है 10 आइटम 12 आइटम, तो सोच सोच के व्यग्र रहता है, उतना उसको भोग नहीं मिलेगा, उतना सुख मिलेगा नहीं जितना सोचने से सुख रहता है। ये सब अनुभव किए होंगे आप लोग। सौम्यत्वम अर्थात क्रूरता से रहित और सभी की सुख इच्छा करना, ये बहुत सुंदर गुण है। अगर हमारे मन में ये भाव हो कि कैसे सभी लोग सुखी हो जाएं, तो आप हमेशा यही सोचेंगे ना कि दूसरों के सुख के बारे में सोचेंगे कि नहीं। कितना सुंदर भावना है, और ये भक्ति करने से आ ही जाता है। शुभधा एक गुण है, भक्त जो लोग भक्ति करते हैं उनके हृदय में आ जाता है कि वह दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, कभी कि नहीं सोचते कि किसी का अहित हो। ये बहुत अच्छी भावना है, उदार भावना है। सौम्य तो कर समझ रहे हैं, सौम्य मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, कह लीजिए सॉफ्ट सेंस में, हृदय बहुत कोमल है उसका, तो इसलिए हमेशा सोचता है कि दूसरों का कल्याण हो, उसको सुख प्राप्त हो। ये बहुत अच्छी भावना, और ऐसी भावना से युक्त होकर ही व्यक्ति प्रीचिंग कर सकता है। इसलिए कोई कहे कि मैं कितने चेले बना लूंगा, वह प्रीचिंग नहीं कर सकता, वास्तविक प्रीचिंग नहीं कर सकता। वो चेले बना लेगा, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे वो व्यक्ति सुखी हो जाए, और वो जानते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर के ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। ठीक है। मौनम अर्थात आत्म मनन, मतलब मैं कौन हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर एक लाइन है। मौनम का अर्थ हुआ विचार करना चाहिए कि मैं शरीर हूं, मैं कितने समय के लिए इस जगत में हूं, मैं आज मर गया तो मैं इस जगत को क्या देख के जा रहा हूं। ये सारी बातें विचार करते रहना चाहिए। क्या कहते हैं, वितर्क समझते हैं, वितर्क नहीं, तर्क वितर्क नहीं, वितर्क का अर्थ है रिफ्लेक्शन। हाँ, मननशील होना। और यह भी हमारे हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अगर हम नाम जब अच्छे से करते हैं तो हम बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं। कैसे बोलूं, रिफ्लेक्टिव समझ में आ रहा है, वे थॉटफुल, हम विचारशील हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं इन भोगों को प्राप्त करके सुखी हो रहा हूं। ये सारी बातें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को हृदय में आने लगती है। तो ये मन के शुद्ध होने का लक्षण है, समझ रहे हैं। आत्म विनिग्रह अर्थात मन को इंद्रिय विषयों से निग्रहित करना मतलब भोग में जा रहे हैं, इनको खींच लेना। ये भक्ति करने का बहुत अच्छा लक्षण है नाम जप का, कि शुरुआत में हमको लगता है कि मन को संयमित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके भोग अच्छे लगने ही बंद हो जाते हैं। जिन भोगों के प्रति बहुत आसक्ति रहती है भक्त की शुरुआत में साधना में, बहुत उसमें मन बार बार जा रहा है, लेकिन अगर भक्ति करता रहेगा तो मन की टेंडेंसी उधर जाने की वह कम होती जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं क्या मैं क्या कहना चाहता हूं। जो मन है बार बार जिन भोगों में जा रहा है भक्ति की शुरुआत में, वो भक्ति करते रहेंगे तो अब उधर वो जाना ही बंद कर देगा। अब कैसे समझाऊं आप, मतलब ऐसा नहीं कि विचार नहीं आएगा, हो सकता विचार आए, लेकिन अब उसमें उपादेय बुद्धि की बहुत अच्छाई समाप्त हो जाएगा। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, यदवद मम चित्त कृष्ण पादार विंदे नवनव धाम रसयंतु मासीद नारी संगम स्मर्य मानम सुष्टु विष्णु मनम चासे करके श्लोक है। वो कहते हैं क्योंकि वो राजा थे पहले और उन्हें बहुत स्त्री संग किया था, तो कह रहे कि जो संत हो गए तो कहे कि अब मेरा मन में क्योंकि भगवान की भक्ति का रस हमेशा मिल रहा है, इसलिए कदाचित किसी तरह से पुराने संस्कारों की वजह से अगर नारी संग का स्मरण आता है तो मैं इसके ऊपर थूकता हूं। तो अब यह नए भक्तों का रिलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते चले जाएंगे उस तथाकथित भोग सुख की लिप्सा ही समाप्त हो जाती, इच्छा ही समाप्त हो जाती। उसमें यह विषय नहीं रहता है, भाव नहीं रहता कि बहुत अच्छी चीज है। मेरी बात समझ रहे होंगे। मतलब शुरुआत में प्रयास करना पड़ता है कि हम भोग को खींचे, अपने मन को खींचे, लेकिन फिर मन को जब भगवत गीता का सुख मिलने लगता है तो फिर उधर जाता नहीं वो। इसलिए हमको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति के प्रभाव से अपने आप ही हृदय में वैराग्य हो जाता है। विजय प्रभु कुछ प्रसाद चाहिए, अभी खाएंगे कुछ? पेट भरा हुआ है, विजय प्रभु का कहना है कि पेट भरा हुआ है। तो जब पेट भरा है तो अपने आप ही चाहे कितना हो खाना रख दीजिए, नहीं इच्छा होगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से भक्ति करने से व्यक्ति को अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। भाव संशुद्धि अर्थात व्यवहार में निष्कपटता, ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जनरली हम लोगों के हमारे हृदय में दंभ की भावना होती है, हम लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, और अच्छी बात है, अच्छा तो बनना चाहिए, बुरा नहीं बनना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा होता है। और ये क्यों होता है बताता हूं। मैं किसी से कोई संबंध रखता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे इससे क्या प्राप्त हो जाएगा।
होता है कि नहीं? भौतिक संबंध में आप जिससे मिल रहे हैं वो यही सोच रहा है कि आपसे उसे क्या प्राप्त हो जाए। और भगवान के भक्ति के जब हम उसमें आ जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम इसको क्या दे दें। दोनों में अंतर है कि नहीं? ये बहुत अद्भुत है। भक्ति में आने के बाद अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति को हम क्या दे दें, कैसे भक्ति में ले आए। यस, जैसे मैं एक अपने रिश्तेदार को समझा रहा था, वो बहुत दुखी थे, मैंने इतना सेवा किया लेकिन उन रिश्तेदारों ने मेरी कुछ नहीं मानी, कोई सपोर्ट नहीं किया। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ। ने क्यों अच्छा हुआ? हमने कहा आप आज देखो कि जिन भी भक्तों का आप संग कर रहे हो वो क्या आपसे कुछ भी चाहते? कहते नहीं। हमने कहा आपने समाज में जो आप अपने घर परिवार को जिसको आपने इतना समर्पण किया, आप देखिए कि क्या वाकई उनमें से कोई एक भी व्यक्ति है जो इस भावना से युक्त हो कि वो आपको देना चाहता हो केवल और लेना कुछ नहीं चाहता हो? कहते नहीं। तो हमने कहा ये अनुभव आपको समझ में नहीं आता यदि आपको वहां से लात नहीं पड़ती तो। और ये सिद्धांत है, इस जगत में जितने भी भौतिक संबंध बनाएंगे वो लात ही मारेंगे, वो यही कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया है कि नहीं? और देखिए आप किसी को भक्ति देने का प्रयास कीजिए, कितना बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी हम तो बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हमको ऐसा वस्तु दी है, क्योंकि वास्तविक रूप से ये अनमोल वस्तु है। वास्तविक रूप से आप लोगों को उपकार कर रहे हो अगर उन्हें भगवान के बारे में बता रहे हैं। आज भक्त ने बहुत अच्छी बात बताई मेरे को प्रभुपाद जी की, कि देखिए एक मोमबत्ती अगर जली हुई है और दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो कि पहली मोमबत्ती बुझ जाती है? सुना भी होगा ना, ज्योत से ज्योत जलाती चली। तो हमें भी किसी वक्त ने बताया है और हमारे हृदय में आत्म प्रकाश कुछ हो रहा है तो उसको भी हमें दूसरों को देना चाहिए, इससे हमारा प्रकाश बंद नहीं हो जाएगा। कदाचित हमारी बत्ती बुझ जाएगी तो दूसरी मोमबत्ती जल रही है और हमको जला देगी, समझते हैं कि नहीं? कभी कभी जो सीनियर डिवोटी वही थोड़ा डाउन हो जाते हैं तो अन्य भक्त जो जूनियर डिवोटी वो भी संभाल लेते हैं। ऐसा हुआ है कई बार। मेक सेंस? और अगर उसने किसी की ज्योत नहीं जलाई होती तो फिर वो अगर बुझ गया तो फिर बुझ गया, फिर बुझाने वाला कोई है नहीं। जैसे गौर सुंदर प्रभु बहुत सुंदर समझा रहे थे, कह रहे थे कि युद्ध हो रहा है तो सारे सैनिक लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कमांडर जनरल जो है उसको भी गोली लग जाए, तो उसको भी उठाने के लिए जो नए सैनिक है वही उठा के लेके आते हैं, वही अस्पताल में एडमिट करते हैं, फिर वो युद्ध करने जाता है। होता है कि नहीं होता है? गोली किसी को भी लग सकती है, ध्यान रखना। माया से युद्ध चल रहा है, किसी को भी गोली लग सकती है, लेकिन ऐसा अगर किसी सैनिक को गोली लग जाए तो हम ये नहीं कहते गोली लगी मरने दो उसको, गोली लग गई है यूजलेस सैनिक है मरने दो, ऐसा सैनिक नहीं बोलते हैं। बाकी सैनिक उसकी मदद करते हैं। मेक सेंस? तो मैं खाली बात कर रहा था कि निष्कपटता का आधार क्या है। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तो हम लोगों से कपट जरूर करेंगे, ये बात मैं बोलना चाह रहा था। और अगर हमारे हृदय में निष्कपटता है, सारे हमारे हृदय में भोग की भावना नहीं है, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तभी हम निष्कपट रूप से लोगों के से आदान प्रदान कर सकते हैं। मेक सेंस? एक बात ध्यान देनी होगी, कभी कभी भौतिकतावादी लोगों से कपट करना पड़ता है। जैसे वासुदेव जी ने कंस से कपट किया कि हम तुम्हें अपना लड़का दे देंगे, देने वाले थे, नहीं देने वाले थे कृष्ण को। लेकिन नंद महाराज से, वैष्णवों से कपट नहीं करना चाहिए। बाहर की दुनिया में कभी कभी आपको व्यवहारिकता के लिए कपट करना पड़ सकता है क्योंकि वो लोग हैं ही इस प्रकार के, लेकिन भक्तों के बीच में कोई कपट नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, बहुत मन प्रसन्न रहता है। तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग रखना। ठीक है, ये तो समझा दिया था मैंने। भोग के विचार आते हैं उसे हटाना, उसको उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। बोला कि नहीं बोला अभी मैंने? बहुत अच्छी बात लगती है, हमेशा सोचते रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं उत्तम अधिकारी मतलब जो हमेशा सोचता रहे कि कैसे भक्ति का प्रचार होगा। वो कर पाए या नहीं कर पाए आगे की बात है, नेट ऑफ स्टेशन में आप पढ़िएगा। हमेशा इस भावना में सोचना चाहिए कैसे भगवान की कीर्ति का प्रचार हो सके। एक बात सोचिए, मान लो मैं किसी व्यक्ति को, मान लो मैं सोचूं कि प्रेम कृष्ण प्रभु को मुझे पूरे विश्व में बदनाम करना है, मान लीजिए, तो मैं किसका स्मरण सबसे पहले करूंगा? प्रेम कृष्ण प्रभु का, सिंपल। अब अगर मैं कहूं कि प्रेम कृष्ण प्रभु को मुझे पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना है, तब सबसे पहले किसका स्मरण करूंगा? अब मैं कहूं ऐसे में प्रेम कृष्ण प्रभु का स्मरण करूं तो मुश्किल है ना। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं भाई इनको कीर्ति देनी है या उनको बदनाम करना है, तो व्यक्ति के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि यदि हम सोचें कि भाई हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो ऐसे बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप ये प्लानिंग करो कि भाई हम कृष्ण की प्रचार कैसे करेंगे तो बड़ा आसान है। मानते नहीं मानते?
हाँ भाई, हम ये यहाँ ये काम करेंगे और ये भक्ति वृक्ष करेंगे या ये कुछ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, उन लोगों को ऐसे बताएंगे और ऐसे करेंगे, तो इस प्रकार से प्रचार होगा। जैसे भी भगवान ने बहुत सुंदर आइडिया दिया, जैसे हम सुबह जप टॉक दे रहे हैं तो वो हिंदी में है, तो मैंने कहा चलो इसको इंग्लिश में करते हैं, तो एक भक्त को बोल दिया कि इंग्लिश में अनुवाद कर दीजिए, तो इंग्लिश में अनुवाद कर दिया। तो एक माता जी रशिया से जुड़ी हैं, तो मैंने कहा इंग्लिश आप सुन लो, उसका रशिया में उसको बोल दो, क्योंकि लोगों को भगवान के नाम की महिमा शास्त्र से नहीं पता है। और फिर एक डिवोटी को बोल दिया कि आप इंडोनेशिया में मेरा मित्र है, हमने कहा उसको बना दो। और अमेजिंग है कि वहां पे भी जब क्लास हो रही है। जब मैं वहां पे गया था तो वहां पे नेट बहुत महंगा था, अभी मालूम चला है कि नेट बहुत सस्ता हो गया, सबके पास नेट है और वो जपा क्लास करते हैं, लेकिन कोई जपा टॉक नहीं होता है। तब देखिए कृष्ण आपको बहुत सारे आइडिया देंगे, हाँ, बशर्ते हम यह ना सोचें कि केवल मैं ही, मेरा नाम हो इस प्रचार में। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वी कैन डू अमेजिंग थिंग्स इफ इट डज नॉट मैटर हु टेक्स द क्रेडिट। समझ रहा ना मेरी बात? हम बहुत महान कार्य कर सकते हैं अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रेय किसको मिलता है। और ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए मैंने भक्त को बोला कि आप ये इंग्लिश के अनुवाद ले लीजिए और इसको इंडोनेशिया में करके आप बोलो, तो क्या मुझे लाभ नहीं मिलेगा? ये आप जानते हैं कि प्रेरणा देने वाला, मतलब सहायता करने वाला, कार्य करने वाला और प्रेरणा देने वाला, तीनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो अगर हम खुद हरे कृष्णा कर रहे हैं और दूसरों को भी हरे कृष्णा कराएं तो उससे हमको भी लाभ होता है। जैसे मेरी बहन की बेटी, आज उसने 5 माला किया, कहा मामा जी मुझे माला दीजिए, मैं अपने मित्रों को भी माला कराऊंगी। हमने कहा देखो ये 8 साल की बच्ची प्रचार कर सकती है और यहाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम सोच रहे इतने बड़े हो गए हम प्रचार नहीं कर सकते। तो ये देने की भावना होनी चाहिए। और सबसे बात है, चलो आप पैसे नहीं दे सकते, हरे कृष्ण मंत्र बताने में क्या दिक्कत है? और वाकई लोगों को हरे कृष्ण मंत्र नहीं पता है। ऐसा मत सोचिए कि सब लोग जानते हैं इस्कॉन, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जानते हैं, समझ गए जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है और हमें तपस्या करनी है, ऐसा कोई नहीं जानता है। तो अब सब लोग एक दूसरे को बताएंगे तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आ सकते हैं। ये बात हमेशा भक्ति को रहनी चाहिए। देखिए, इस बुरा मत मानिएगा, लेकिन केवल अपने बच्चे, अपने परिवार, इससे बाहर भी सोचना चाहिए। वैदिक शास्त्र में भी गृहस्थों क्या बोला गया, छिपकली, चूहा और क्या बंदर, कुत्ता, सबको खिलाना चाहिए, क्योंकि संकीर्ण मानसिकता को कभी भी वैदिक ग्रंथों में उसकी उपादेय नहीं है, मतलब अच्छा नहीं माना गया। दूसरों की परोपकार की भावना को हमेशा अच्छा माना गया है कि नहीं? ओके, मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। विचारों की श्रेष्ठता कैसे आएगी? शास्त्र श्रवण करने से, भगवान का नाम जप करने से। दोनों को सुनेंगे तो आपके मन में भगवत विचार, शास्त्र विचार चलता रहेगा। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्र भोग से सदैव बचना चाहिए। मतलब ये अभी नहीं है कि आज भक्ति कर रहे हैं, कल भगवान के दर्शन नहीं हुए तो आप भक्ति छोड़ दें, या इंद्रिय संयम कर रहे हैं अभी कुछ नहीं कर पाए तो आप भक्ति छोड़ दें, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं क्या है, ये रस्सा कशी समझते हैं, रस्सा टग ऑफ वार वाला काम है। आप इधर खींच रहे हैं, मैं आपको अपनी तरफ खींच रही है, फिर इधर खींच रहे हैं, आप उधर खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि अगर आप खींचा रस्सा कशी हो और आपकी तरफ अधिक लोग हों तो आप आसानी से खींच सकते हैं, है कि नहीं? अकेले भले ना खींच सकें, लेकिन अगर बहुत सारे पीछे हैं, आप भक्त हैं, तो फिर खींचने में आसानी रहती है ना। मान लीजिए जितने समय भक्तों के संग में, उस समय तो कोई गलत कार्य नहीं कर सकते ना, इसीलिए भक्त संग में रहना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, कृष्ण भावना भावित होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्वभाव हो सकता है भोगी का, कामी का, कुछ भी, लेकिन उसी स्वभाव में बने रहना ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरा क्रोधी स्वभाव है, मेरा कामी स्वभाव है तो मैं ऐसे ही रहूंगा। उसको शुद्ध करना चाहिए, स्वभाव पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, भगवान की शरण जाकर, भगवान की भक्ति करके। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। मैंने पहले भी बताया था, सनत कुमार चौथे स्कंद में पृथु महाराज कहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से एक तालाब के बगल में सरकंडे, समझते हैं सरकंडे, सरकंडे उग जाएं तो धीरे धीरे सारा पानी खींच लेते हैं, उसी प्रकार से जब मन बार बार इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, रूप रस गंध इत्यादि का, तो फिर वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह है कौन। जैसे आज मेरे को, मैंने बताया सनातन प्रभु को कि मेरे को लंग इन्फेक्शन हो गया है। अरे लंग इन्फेक्शन हो गया तो तुम मर सकते हो। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, हम मर सकते हैं तो मर जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। अगर मैंने कहा भाई हमारे चार्ट के हिसाब से तो मरने वाला हूं नहीं मैं, अभी है समय मेरे पास, अगर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अन्यथा किसी को बोल दो कि मर जाएंगे तो बहुत घबरा जाता है ना, मर जाएंगे, लंग इन्फेक्शन हो गया, कितने पैसे लगेंगे, लाखों रुपए लगा दो। करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वह इंद्रिय भोग में फंसे हुए।
आपको याद होना चाहिए, अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रिय वस्तुएं, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं वो छिन जाएंगी। उस यही तो होता है ना, जो धन के प्रति आसक्त है, स्त्री के प्रति आसक्त है, वो सब छूट जाएगा, इसी का तो भय है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का जीवन नहीं है तो मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? मरेंगे, हम मर सकते हैं, पोस्टिंग चेंज हो जाएगी, पोस्टिंग होगी ना अलग जगह, वहां भी कोई कुछ कुछ करेंगे, हरे कृष्णा करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आत्महत्या करेंगे, लेकिन अब मरना ही तो मरना है, इसमें क्या करना? भगवान का भजन तो करने को मिलेगा। अब वो अलग बात है, करना मुझ का प्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन दैट में भी यार और हमारे सुमुद्र प्रभु का, बट विल गेट सम प्रसादम, यस। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए कि जितना इंद्रिय तृप्ति पे हम विचार करेंगे उतना हम अतृप्त रहेंगे। ठीक है, इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही, एक बात ध्यान देना चाहिए, भक्ति करके भी आप तृप्त नहीं होने वाले हो। भक्ति का स्वभाव भी यही है, वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम्र सज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भक्ति में जैसे बढ़ते जाएंगे तो अभी मत सोचिए कि आप हरि नाम से तृप्ति हो जाएगी या हरे कृष्ण मंत्र से, सॉरी, हरि कथा से तृप्ति हो जाएगी। वहां भी अतृप्त रहेंगे लेकिन हृदय को बहुत सुख मिलेगा। यहाँ अतृप्त रहेंगे और हृदय केवल जलेगा, ये अंतर है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। अतएव सर्व, ये समझ में आ रहा है आपको? इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग टीवी देखते हैं वो देखिए प्राय आज चैनल चेंज करते रहते हैं। हम लोग तो बहुत पहले देखते थे, 99 की बात है। आपने देखा है MTV, मतलब उस जमाने में था, पता नहीं क्या है, फिर ZTV, ये टीवी और वो टीवी और ये टीवी। टीवी तो वही है लेकिन चैनल चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी चैनल से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रहा। हमारा चैनल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही श्रीमद् भागवतम है, वही हरे कृष्ण मंत्र है, वही भगवान है, वही भक्तों का संग है, वही प्रसाद हमें। कुछ तो नया नहीं है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद छुट्टी नहीं मिलती है? कृष्ण भावना में छुट्टी नहीं, कोई रिक्रिएशन नहीं। तो कहते हैं हर दिन तो रिक्रिएशन ही है। तुम सुबह मंगल आरती के लिए उठ रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, भगवान के बारे में सुन रहे हो, तो आनंद ही तो है इसमें, सुख, उसमें दुख कहाँ है? जैसे हमारे एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम है द्रविड़ प्रभु। उनके बारे में मुकुंद दत्त प्रभु, दूसरे प्रभुपाद जी शिष्य, बता रहे थे कि वह, अब उनकी यह स्थिति कि हर रोज वो दर्शनार्थी भी नहीं जाना चाहते। मतलब इतना सुंदर लग रहा है उनको जप, रोज इतना, मतलब जब वो जप करते हैं तो अब पूरी दुनिया उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं तो सुन सुन करके इतना खुश हो रहा था। मैंने कहा अब मेरे संग कैसा होगा, मेरा संग कैसा होगा। मतलब दुनिया, वो कहते हैं ऐसा ऐसा जप करते हैं बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर कि बस दुनिया है ही नहीं बाहर की। और कहते हैं कि मेरे दर्शनार्थी के लिए भी उठना नहीं चाहता, इतना अच्छा लगता है जब रोज ऐसा अनुभव होता है। तो है ना, हमारे सामने हो गया ना उदाहरण। यमुना माता जी ने शरीर छोड़ दिया शायद 2016-18 में। तो वो कहती थी पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन जब भी मैं जब करती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि नम्रता थी। लेकिन जैसे रसगुल्ला, हमको विजय प्रभु अगर रसगुल्ला लेट के खाएं तो कैसा लगेगा आपको? आज केक दिया था, पता नहीं खाए कि नहीं खाए। केक अगर आप चलते हुए खाएं और बैठ के खाएं और लेट के खाएं, तीनों में अच्छा कौन सा लगेगा? वो बैठ के खाएं, पता नहीं, कैसे भी खाओ, चाहे लेट के खाओ, चाहे बैठ के खाओ, चाहे खड़े होके खाओ, केक तो खाना वैसे टेस्ट, अगर टेस्ट है और जॉइंटिस है मान लीजिए, तो बैठ के खाओ, चाहे खड़े होकर खाओ, चाहे लेट के खाओ, कभी टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट तो मालूम चलेगा ना। तो कहने का अर्थ यह है कि यह स्थिति एक बार आ जाए कि हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाए, बस हरे कृष्ण मंत्र में सुख मिल जाए, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। तो ये बात रहनी चाहिए। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा हुआ है, यथा पुराण तथा महाभारत। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी बहुत अच्छी बात बोले कि देखिए, भक्ति का सुख तो आगे मिलेगा, मतलब है ना, एकदम डायरेक्ट सुख जिसे कहना चाहिए, लेकिन शास्त्र का सुख पहले ले लेना चाहिए। शास्त्र श्रवण करने में कितना अच्छा लगता है ना, हम प्रवचन सुनते हैं, कितना मन प्रसन्न हो जाता है। एक बार आप उसकी आदत डाल लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं भक्तों को बोलता हूँ, कोई क्लीनिंग कर रहा है या वॉशरूम बाथरूम सफाई करना है, बहुत बढ़िया सेवा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कान में ईयरफोन लगाओ, सफाई चालू कर दीजिए। सब्जी काट रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा, कान में ईयरफोन लगाइए, कृष्ण के बारे में सुनिए। आप देखिएगा, जब आप श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे, मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में तो बोलता हूँ, उनकी कथा को सुनिए, हिंदी में जो जानते हैं, आपको बहुत भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। शास्त्र को सुनने से स्वभाव ही है, भागवत सुनने का स्वभाव ही है। भक्तिर उत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापह।
वो आपका शोक मोह भय सब ग्लानि सब समाप्त कर देगी। बहुत सुंदर चीज है। तो अगर ऐसी सेवा मिल जाए जिसमें आपको किसी से कुछ खास बात करने की जरूरत नहीं है, या माता जी लोग खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते हुए सुनना चाहिए। और कैसे सुनेंगे प्रभु जी? JBL Go खरीद लीजिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। JBL Go एक बहुत अच्छा स्पीकर है, और अपने फोन से कनेक्ट कर लीजिए ब्लूटूथ से, और उसके बाद उसको सुनिए, और सुन करके बहुत ज्ञान हो जाता है। पढ़ नहीं सकते तो मुझे आश्चर्य है कि माता जी जब पर इसमें रिपोर्ट करती है 15 मिनट हीरिंग। हमने कहा 15 मिनट हीरिंग? अरे खाना नहीं बनाती हो क्या? अरे खाना बना, हर माता जी खाना बनाती हैं तो खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, तो क्या कथा श्रवण नहीं कर सकते? और वो खाना कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कृष्ण कथा सुनते हुए खाना बना रहे, है कि नहीं? अब कभी देखो कृष्ण कथा सुनते ही हमारे मन एकदम शांत होने लगता है। भले ही आप कुछ याद न रहे, लेकिन मन बहुत शांत हो जाता है। मैं पूछूं आज क्लास में क्या सुना है, भले ही आपको याद न रहे, लेकिन इतना जरूर होगा अनुभव, हाँ मन हल्का हो गया, है कि नहीं? ये रहता है। ये भागवत का, भगवत गीता का इस प्रमाण ही, इस प्रकार से प्रभाव ही है। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मतलब चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, चाहे कोई भी हो। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए, और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मैंने बताया था कि छल कपट हम क्यों करते हैं, किसी को याद है? जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं। जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे तो छल कपट नहीं करेंगे। मौन या गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। बहुत सुंदर शिक्षा है। सनत कुमार जी कहते हैं, सनत कुमार मतलब चारों कुमार में से कोई एक, कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार में, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ बाधा यह है कि अपनी भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण किसी और कार्य को समझना। एक एक लाइन इतनी लोडेड है। अपनी भक्ति में प्रगति से अधिक किसी और कार्य को महत्व देना, यही सबसे बड़ी बाधा है। मानव जीवन बस थोड़े समय के लिए है, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए हम कहें ये कर लें, वो कर लें, ये मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, मैं हीरो बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, ये सब, यही सबसे बड़ी बाधा है। वो गोल्स नहीं, उनको, उन गोल्स को महत्व देना भक्ति में प्रगति से अधिक, ये बहुत बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। भागवत में इस प्रकार से लिखा गया है। तो इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मतलब वह आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता है, कैसे मैं आध्यात्मिकता में प्रगति करूंगा। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। इसकी व्याख्या हो चुकी है। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए, और इस तरह उसे अपने जीवन या भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। और मन चंगा तो कटौती में गंगा, सुने हैं आप? मन अगर आपका पवित्र है तो आप पूरी तरह से पवित्र है। अपितु हम भगवान को किसी भी साधन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन साधनों की यही शक्ति है कि हमारे हृदय को शुद्ध हो जाए और भगवान यहाँ पे आए। धौतात्मा पुरुषः पादम एकम न मुंचति। जिसका धौत आत्मा, जिसका मन शुद्ध हो गया है, वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण के चरण को अपने हृदय से जाने नहीं देता है। तो इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, मानव जीवन का उद्देश्य है। कोई प्रश्न है? मैं देख लेता हूं, मुझे लगता है कि प्रश्न आने ही चाहिए इसमें। आप कह रहे हैं कि भगवत गीता सुनना आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपको ये तपस्या नहीं लगती है, कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये पहले जन्म की भक्ति का सुकृति भी है। अगर आपको शुरुआत से ही अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब है कि जीवन में पहले की सुकृति है, भक्ति है, इसलिए। और अच्छा नहीं लग रहा है और सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा। यही तो तपस्या का फायदा है। सत्वगुण बढ़ा हृदय में तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा सुनना, स्वाभाविक सी बात है। सत्वगुण नहीं है, रजगुण तमगुण है तो 2 मिनट सुनेगा, बस हो गया, बहुत हो गया, नहीं सुन पाएगा। ठीक है? इस क्या बोल रहे हैं? If somebody who is in reality not a devotee showing off as a devotee like chanting etc and doing all wrong, so would he go to hell? No. He has fixed in his mind that he will keep doing wrong things in the future. ये प्रश्न कर रहा है कि कोई भक्त धोखा देने के लिए हरे कृष्णा कर रहा है और कह रहा है कि मैं पाप करता रहूंगा तो क्या वह नरक में जाएगा? तब भी वो नरक में नहीं जाएगा। पिटाई होगी, लेकिन पापा पिटाई करेंगे, पापा कृष्ण पिटाई करेंगे, दंड देंगे, लेकिन यमराज जी दंड नहीं दे सकते। आप कृपया 6.2.9-10 की टीका में पढ़िए, देखिए, समझिए पाप क्यों करता है व्यक्ति, क्यों करता है? अविद्या के कारण। तो अपने को सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, शरीर को सुखी करके मैं सुखी हो जाऊंगा। और हरे कृष्ण मंत्र सीधे अविद्या पे कार्य करता है। अगर वह भक्त संग में रहा और हरे कृष्ण करता रहा तो वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा।
समझ रहा ना मेरी बात? भक्त संग में आकर जब व्यक्ति सुनता है तो उसके सुनने से बहुत परिवर्तन होता है। उस सुनेगा वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, फिर कर देगा, फिर सुनेगा वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, फिर सुनेगा, धीरे धीरे करके उसके मन में वो बात धंस जाएगी कि नहीं करना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं क्या? प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से मिले हैं इस प्रकार से? कोई मिला है आपको आज तक? मुझे तो पूरा मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो 16 माला नियमित रूप से अच्छे से करे, उसके हृदय में परिवर्तन ना हो। असंभव है, असंभव है। हाँ, नाम जब ठीक से ना करते हो, वैष्णव का अपराध कर रहा है बहुत ज्यादा, तब हो सकता है कि भोग की वासना बढ़ जाए, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने भक्तों को हम देखते हैं शराब मांस पूरा जीवन खाने वाले हैं और माला करना चालू करते हैं एकदम गायब। एक माता जी कह रही थी, प्रभु जी चाय कैसे छूटेगी? और 2 महीने जब किया, कहते हैं प्रभु जी पता ही नहीं चला कि चाय कब छूट गई। तो बस उनके संग ये बहुत अच्छी आदत थी कि वह नियमित रूप से भागवत का श्रवण करती। तो भागवत का श्रवण करना, जप करना, सत्संग करना बहुत जरूरी है हरिनाम के संग, तब व्यक्ति ठीक से भक्ति कर पाएगा, समझ पाएगा गलती क्या करना है। अगर हम किसी के हित में बोलें, अगर उसको खराब लगे तो फिर क्या करें? फिर मत बोलिए। अगर मैं ये देखता हूं कि व्यक्ति भक्ति में भक्ति स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो फिर मैं नहीं बोलता। और अगर थोड़ा सा भी इच्छुक है तो फिर मैं उसको बताता हूँ। ये सीधे सीधे प्रीचिंग में ये बात ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति आपके प्रचार से अगर बहुत क्रोधित हो रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है। जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो सुनने को तैयार नहीं तो फिर फायदा क्या बताने का? Other day you said people who drink alcohol will have to drink malt and iron hellish planet. Is it possible that... कोई कह रहा है कि आपने बताया था कि जो लोग शराब पीते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवतम जरा ढूंढेंगे, नरक का वर्णन कहाँ पे है? 5वें स्कंद में कौन सा अध्याय है? जरा देखो उसमें, वेदाभ्यास उसमें गीताभ्यास में देख लेना, लास्ट में आप देख लीजिएगा, उसमें नरकों का वर्णन है। 5वां स्कंद लास्ट अध्याय में समझता हूँ, हाँ 26 चैप्टर है, उसमें वर्णन है बहुत सारे पापों का। उसमें लिखा है यही, शराब पीने वाले को स्वागत किया जाता है, हाँ, गरम लोहे के द्वारा, गरम लोहे पिलाया जाता है। हाँ, क्या ये कोई शास्त्रीय रेफरेंस है कि एकादशी में अन्न खाना पाप खाने के बराबर है? अभी मैं सोच ही रहा था, सॉरी मांस खाने के बराबर है। अभी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, वो आपको मैं भेज दूंगा, पता नहीं आप टेलीग्राम पे हैं कि नहीं, शायद हैं आप, तो भेज दूंगा। उसमें वही सुन के ही तो बोल रहा हूँ, अभी वह सुन रहा था, अभी मतलब बस 5 बजे सुन रहा था, तो वो कोटेशन बोल रहे थे, इस प्रकार से है। मुझे मरते समय जो शारीरिक और मानसिक दर्द होता है उसके भय है, तो क्या यह भी अभिनिवेश में आता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्तों को भी दर्द होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त लोग मिजरेबल या कष्ट में हैं। प्रभुपाद जी की जो मृत्यु के समय स्थिति थी, डॉक्टर बोल रहा था कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति चीख रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद बड़े शांति से थे। तो जितनी हम अपनी, जो आप ये बात कह रहे हैं, वो इसी वजह से है, जितना हम शारीरिक चेतना में होंगे उतना हम परेशान होंगे, लेकिन शारीरिक चेतना से दूर रहेंगे तो वह कष्ट हमको परेशान नहीं करेगा। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। बहुत सारे भक्तों को उदाहरण भी है, जैसे भक्ति तीर्थ महाराज को बोन कैंसर हो गया था और उनके पैर भी काट दिए गए थे। कहे थे मैं इस स्थिति को इस जगत की किसी भी स्थिति से बदलूंगा नहीं, क्योंकि जितना हरिनाम मैंने अभी अनुभव किया है, उतना सुख अनुभव किया वो मैंने जिंदगी में नहीं किया। कृष्ण कैसे कृपा कर सकते कुछ पता नहीं। हमारे गुरु भाई थे स्तों का कृष्ण प्रभु, बरसाना में प्रार्थना करे, राधा रानी मुझे कैंसर हो जाए तभी मुझे शायद कृष्ण प्रेम मिलेगा या नाम में रुचि मिलेगी। 1 हफ्ते में इन्हें कैंसर हो गया। अब पता नहीं क्या राधा रानी की इच्छा रही, लेकिन उनकी कुछ ही समय में इतनी उच्चतर चेतना हो गई, अस्पताल में शरीर छोड़ रहे थे कि सन्यासी तक आते थे उनका संग प्राप्त करने के लिए। एक माता जी थी, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको भी इस प्रकार से कैंसर हो गया। तो दूसरा भक्त उनको प्रोत्साहन देने के लिए आए, लेकिन उनकी उच्च चेतना को देख कर कह रहे थे कि हमको उनसे ही प्रोत्साहन मिल गया। तो ये एक दिव्य स्थिति है, भक्ति करते हुए भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है। गुणग्रहाई महाराज भी अंत समय कैंसर भी हुआ था, फिर भी वह हरे कृष्ण मंत्र कितने उत्साह से कीर्तन करते हुए थे। यस, एकादशी का व्रत हमेशा रहते हैं, लेकिन 1-2 बार नहीं रह पाते, तो इससे अपराध होगा क्या? बिल्कुल अपराध होगा। इसलिए जान लीजिए कि अब एकादशी करनी चाहिए। अगर ऐसा भंग होती है तो आप फिर निर्जला एकादशी वाले दिन फिर निर्जला करिए, और नहीं तो ध्यान रखिए एकादशी का कि एकादशी में हमें नहीं, एकादशी में अन्न नहीं खाना है। क्या दिक्कत है? सारे प्रश्न हो गए। आगे कोई प्रश्न है? इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए था कि हमें मालूम चले हमारा धर्म क्या है। यस, भगवत गीता कंप्लीट होने के बाद आप आगे लेक्चर देंगे या नहीं?
नहीं, उसके बाद मैं मौन धारण कर लूंगा, स्वाभाविक है। भगवत गीता हो जाएगी तो दूसरा ग्रंथ बोल रहा हूँ, भागवत शुरू करें, भागवत को पढ़ा रहे, भागवत पढ़ाएंगे। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, मेरे हस्बैंड एकादशी फास्ट नहीं करते। वो करते हैं, नहीं करते हैं, इसे बच्चे भी नहीं करते। 5 और 3 साल के बच्चे हैं, क्या करें? 5 और 3 साल के भक्तों का तो बच्चों का अपराध नहीं लगता। शास्त्र कहता है 8 साल से नीचे जो बच्चा है वो करे या ना करे, लेकिन करे तो अच्छी बात है और कोई मुश्किल नहीं है। घर में अगर एकादशी प्रसादम बनाइए तो खा लेंगे। देखिए, माता जी लोग का प्रश्न का यही सब प्रॉब्लम आ जाता है कि उनको अपने पति पे निर्भर रहना पड़ता है। अब ये तो परिवार वालों को पहले देखना चाहिए। अब नहीं देख रहे हैं तो जैसे करना है वैसे करिए, क्या कर सकते हैं। कम से कम स्वयं एकादशी का पालन करिए, बच्चों को एकादशी का प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे करके परिवर्तित कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। और कुछ? यदि हम नए हैं भक्ति में, हाँ। और हमसे कोई सेवा मिलती है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जब प्रयास करेंगे तो अब जैसे मुझे कंस्ट्रक्शन की सेवा मिली थी आते साथ, मुझे आज तक ये पता नहीं है कि ईंट का साइज क्या होता है, शायद 9x4x3 होता है, अब सीख गया हूं। लेकिन प्रभु जी का हमारे प्रभु जी का स्टाइल यही है, हाँ ये सेवा ही करो। अब कैसे करोगे, क्या करोगे, वो उतना नहीं देखते, करो। तो आप जब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और उस समय मैंने देखा, जैसे मुझे अच्छे से याद है, मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था और प्रभु जी का मंदिर की पेंटिंग करानी है। अब मेरा दिमाग मेरा घूम गया, मैंने कैसे पेंटिंग कराऊं, मुझे तो पता ही नहीं क्या कॉम्बिनेशन लगाना है। और एग्जैक्टली मैं तो जीवन में हर बार देखा हूं, एग्जैक्टली एक बहुत सीनियर माता जी हैं, वो बहुत एक्सपर्ट थी उसमें, तो उन्होंने मुझे सिखाया। फिर एक माता जी आई, उन्होंने कहा यहाँ ये कलर लगा दो, वहां वो कलर लगा दो, ये कलर लगा दो, वो 3 कलर से पूरा मंदिर पेंट कर दे, सब खुश। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो मैं बस यही, हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता हो, प्रोजेक्ट के इंचार्ज के पास जाता हूँ। कौन है? कृष्ण बलराम जी, आपका प्रोजेक्ट है, आपको कराना है, आप बताइए। और वहां सारी व्यवस्था कर देते हैं। बिजली का हमें रिपेयरिंग करनी थी मंदिर में, जैसे सोच ही रहे थे तब में पार्थ नाम के व्यक्ति आ गए जो बड़े एक्सपर्ट थे, उन्हें सारी बात बता दी, सारा कुछ हो गया एकदम। मतलब ये तो बिल्कुल जैसे एकदम अनुभूत है। जैसे हमने यहाँ प्रार्थना की, राधा रानी हमारे भक्तों को आप शक्ति दीजिए, अच्छा प्रसाद बना सकें। महर्षि श्रीमती राधा रानी बन रहा, कितना सुंदर अद्भुत प्रसाद बन रहा है। हम करने वाले नहीं हैं, सब कृष्ण करने वाले हैं। तो हम खाली प्रयास करते हैं, तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी सब बस इच्छा देखती है, ये सेवा करना चाहता है, सब करा देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब भक्त लोग प्रसादम, एक प्रश्न है कि प्रभु जी एकादशी स्किप हो जाता है गलती से, तो क्या द्वादशी को कर सकते हैं? ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मत स्किप करने वाली भावना छोड़ दीजिए। क्या स्वप्न ठीक है, वो प्रश्न इनका है, उसको मैं प्रश्न का उत्तर अभी पब्लिक में नहीं दूंगा, प्रश्न पद दूंगा। लेकिन जो ये प्रश्न किए हैं बाद में बात करूंगा आपसे प्रश्न में। हाँ, आप बोलिए। हम सर्विस करते समय नियमों का पालन कैसे करें? सर्विस करते हुए नियमों का पालन करें मतलब सेवा करते समय नियमों का पालन करें? जॉब करते हुए? क्यों भाई, जॉब में अंडा खिलाते हैं क्या? 4 नियम का पालन करने में जॉब से क्या दिक्कत है? सेवा में भी कुछ अपराध होता है, सेवा अपराध। हाँ, सेवा में अपराध होता है, अच्छा, इसलिए सेवा नहीं करनी चाहिए। महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई देखो ये करंट है, तो करंट सब कुछ चल रहा है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी करंट का झटका लगा हो, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, सबको लगा है, तो क्या आप पंखा चलाना बंद कर देंगे? तो करंट खतरनाक चीज है, उससे करंट लग जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पंखा और लाइट नहीं चला सकते हैं, है कि नहीं? अग्नि से हाथ कई बार जला है, तो क्या खाना पकाना बंद कर दें? तो उसी प्रकार से सेवा में अगर अपराध होते हैं तो सीखना चाहिए कि कौन से सेवा के अपराध हैं, उनसे बचना चाहिए। जैसे आप खाना कुकिंग कर रहे हैं, तो ये नहीं नाक में हाथ डाला और उसके बाद उसे खाना चालू बना दिया। है कि नहीं? है कि नहीं? ये बाथरूम गए गंदे संदे होके फिर आगे सेवा चालू कर दी। तो सीखना चाहिए शास्त्र से कि क्या अपराध है, उससे बचना चाहिए। ठीक है। कलयुग में वानप्रस्थ कैसे पालन करें? वानप्रस्थ बहुत सिंपल है, वृंदावन आ जाइए, पति पत्नी एक फ्लैट किराए पे ले लीजिए और भगवान का भजन कीजिए। वन है ना वृंदावन? मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, बहुत इजी है। इतना इजी है नहीं, लोग अपना घर छोड़ नहीं पाते, लेकिन हाँ। और बैगन खा सकते हैं कि नहीं? उससे बैगन हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, बैगन एकादशी में शायद मना है, लेकिन वैसे तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो अच्छा बनाते हैं बैगन फ्राई। और प्रभु जी, मेरे हस्बैंड, प्रभुपाद को बैगन पसंद था। यस, प्रभुपाद बैगन फ्राई खाते थे। हाँ, और एकादशी में नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे खा सकते हैं। और
प्रभु जी, मेरे हस्बैंड को गाली देने की आदत है और मुझको भी, और बिना किसी बात के देते रहते हैं। देख रहे हैं कि अब ये देख रहे हैं कि जब हम भगवत गीता को सुनते हैं तो हम अपनी गलती समझ में आती है। ऐसे हम गाली बकेंगे और कहेंगे हम बहुत बड़े हीरो हैं। अब आप क्या सुन रहे हैं? अनुद्वेग कर्म वाक्यम। इसीलिए भगवत गीता सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर कई बार गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भी बोल देती हूँ। अच्छी बात है, तो उनको बोलिए अगली बार बोलिएगा तो हराम खोर बोले, क्योंकि उसमें कम से कम राम तो आएगा। कि नहीं? गाली भी देना है तो कम से कम हराम खोर बोले। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, महाप्रभु बोलते हैं, हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, मुसलमान लोग हराम हराम बोलते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो गाली देने की प्रवृत्ति है तो आप कम से कम 108 माला हराम खोर की कीजिए कम से कम, फिर धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये तो मजाक की बात है। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे अगर अच्छे से तो स्वाभाविक रूप से ये दूसरों को दुख देने की भावना एकदम हृदय से निकल जाती है। बहुत खराब लगता है कि गलती से भी किसी को दुख दे दिया ना, बहुत खराब लगता है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कम से कम पत्नी होने के नाते आपको गाली नहीं बकना चाहिए, है कि नहीं? उनको भी गाली देते हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ, मुझे पता नहीं एक दूसरे को देते हैं कि नहीं देते। तो ये जब आप देना बंद करेंगे तो फिर वह भी कम से कम रुक जाएंगे, है कि नहीं? अच्छी बात नहीं है। जैसे कोई क्या बोल रहे थे, कोई नहीं, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। और कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि कोई यहाँ पर जिला आता है तो हमें अंदर से बहुत घबराहट हो जाती है, मतलब कि शरीर कब जाती है, जबकि हमें कुछ गलती किया ना हो। पता नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया। नेक्स्ट। इतना घूम घूम क्यों हो रहा है? ओके, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। तो ये मुझे पता था, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि हम इस प्रकार की गलतियां करते हैं। नहीं आ रहा प्रश्न? समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र, कुछ दिन हरे कृष्ण क्लास में मंत्र सुना और एक दिन आदमी ने, छोड़ दीजिए वो प्रश्न क्लियर नहीं तो फिर रुकते हैं यहाँ पे। आज हम इंग्लिश क्लास नहीं कर रहे, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, सो वी शैल हैव इट टुमारो। क्या प्रश्न है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो समझ में आ रहा। हाँ, स्त्री संग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए, कौन से शास्त्र में वर्णन है? इसकी व्याख्या हम शास्त्र को ढूंढना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन तो बड़े क्लियर हैं इसके संबंध में, और आचार्य गण उसको समझाए हैं। और इसको वो श्लोक की टीका में देखना पड़ेगा। कौन सा श्लोक है वो? धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, गीता में, भागवत में, गीता 7वें अध्याय में लिखा है। उसकी टीका को पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट समझाते हैं। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, इस संबंध में मनु संहिता में भी सब इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन भक्तों से सुना है इस प्रकार से। अच्छा, एक चीज बताइए, अब मुझसे पूछो कि स्त्री संग संतान उत्पत्ति के लिए नहीं करना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में है? हमसे तो पूछ रहे हो कि स्त्री संग शास्त्र जो है संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए, शास्त्र में है। ये बताओ कि स्त्री संग केवल भोग के लिए करना चाहिए, ये शास्त्र में कहाँ लिखा है? लिखा है शास्त्र में, मनु संहिता में लिखा है ना, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिषु महाफला। वहां हम देखते ना, भागवत में संतान उत्पत्ति करने के लिए बोला राजकुमार हो जाओ, पहले तपस्या करो, और उसके बाद संस्कार होते हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों तपस्या करते हैं। फिर भगवान कृष्ण के माता पिता, क्या नाम है उनका, देवकी और वसुदेव जी, वो तपस्या की ताकि भगवान आए। ये नहीं कि भोगमय जीवन दे। तो शास्त्र के प्रमाण तो है इस प्रकार से, श्रीमद् भागवती प्रमाण है। अब क्या नाम है उनका, हाँ, ये पिता न सस्यात जननी न सस्यात, पिता होने का अधिकार नहीं है, माता होने का अधिकार नहीं ना, अगर अपने जो निर्भर है उनको हम मुक्ति न प्रदान कर सके। तो जब कृष्ण भावना भावित चेतना से युक्त होकर के व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है, तब भक्त पैदा होते हैं। जैसे आप जानते हो प्रहलाद महाराज क्यों पैदा हुए थे, ये कहानी बता के रुकूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, सुना आपने कहानी को? वो कहते हैं उसमें कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, और वहां पे नारद जी और एक और ऋषि आ गए चिड़िया बनकर, पर्वत मुनि थे यहाँ, और बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब शुद्ध भक्त मुंह से निकला हुआ है तो उसके कान में प्रवेश किया, अब उसके मन में वही घूमने लगा। और जबकि वो विष्णु के अगेंस्ट पूजा करना, तपस्या करना चाह रहा था, उसके मन में आ रहा ओम, क्यों मेरे मन से नहीं जा रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी मन में घूमने लगा वो बात। तो कह रहा है तपस्या नहीं करूंगा। तपस्या छोड़ करके अपनी पत्नी का संग करता है, तो पत्नी का संग करते भी उसके मन में चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए प्रहलाद महाराज पैदा हुए। तो शुद्ध चेतना का इतना प्रभाव होता है। अच्छा,
अब और भगवान की कृपा से प्रमाण याद आ गया। महाभारत में आप जानते हो कि कार्तवीर विचित्रवीर थे ना, विचित्रवीर, उसकी पत्नी थी अंबा और अंबालिका, उससे संतान नहीं हो पाई, तो व्यासदेव जी को बुलाया गया। तो अंबिका सॉरी क्या नाम था, सत्यवती ने कहा कि हमें संतान चाहिए आपके द्वारा, इन स्त्रियों के द्वारा। तो उन्हें कहा कि ये 1 साल तक तप करेंगी, तब मैं बहुत सुंदर रूप में आऊंगा, बहुत सुंदर संतान प्राप्त होगी। तो कहते नहीं, तुरंत संतान चाहिए, अभी संतान नहीं है। तो फिर आप जानते हो अंबिका थी या अंबालिका, दोनों में से कोई एक थी, उसने आंखें बंद कर ली तो धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, और दूसरी पीली हो गई थी तो पांडु पैदा हुए थे। और एक जो दासी थी उसने बहुत से सत्कार किया था, तो फिर उससे क्या नाम, विदुर जी पैदा हुए थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि संस्कार को प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी कि एक विशेष उद्देश्य से उपयोग कर रहे थे व्यासदेव, या और कोई राजा भी बहुत संयम से जीवन जीना चाहते थे। तो कुछ शास्त्र के प्रमाण तो अभी याद आ रहे हैं, बाकी इस श्लोक को देखा जा सकता है। किसी को नंबर याद आ रहा है 7वें अध्याय का? आई थिंक अराउंड 7.4, नहीं 7th भगवद गीता का जो श्लोक है, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, शायद 7.14 या 15 के आगे पीछे, ये 10वां के अराउंड कुछ है। और कोई प्रश्न था? हाँ, आज बहुत प्रश्न लेना चाहिए। वानप्रस्थ 50 के बाद बड़ा अच्छा बोल रहे थे, 51 52 तो क्योंकि उसमें 1 आ गया तो अब समझ लेना चाहिए कि 1 आने का समय आ गया, तो 50 साल के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। प्रभु जी, माय चाइल्ड व्हेनेवर शी फास्ट फॉर एकादशी शी फॉल इल, व्हाट शुड आई डू? हाँ, अगर आपका बच्चा व्रत करने के कारण बीमार पड़ रहा है तो आप फल खिला सकते हैं, कूटू की पूड़ी खिला सकते हैं, ये सारी चीजें अन्न से रहित हैं और उससे पेट भर जाता है, व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। सूखा मारने की जरूरत नहीं है इसको, बच्चे को। हाँ, गीता भूषण टीका क्या है? प्रभुपाद जी जल नहीं करना आपको, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, कल है। हाँ, गीता भूषण टीका क्या है? प्रभुपाद जी ने टीका नहीं लिखा है क्या इस पे? प्रभुपाद जी ने इस पे टीका नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी ने टीका नहीं लिखा क्या इस पे? अरे भाई, आप भगवत गीता जरा खोलो, वो भगवत गीता हाथ में है ना, जरा लाओ मेरे को ला कर दो, इंट्रोडक्शन दीजिए आप इसका, दीजिए जल्दी फटाफट, लोगों को संदेह हो रहा है। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवत गीता मैं श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित करता हूं। तो प्रभुपाद इसमें क्यों कहते हैं, ये देखिए इसमें लिखा है कि नहीं। हाँ, समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष के प्रणेता श्रीला बलदेव विद्याभूषण को। कभी आपने सोचा नहीं कि बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित क्यों कर रहे हैं? और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीला बलदेव विद्याभूषण जो कि भगवत गीता पे टीका लिखे हैं, इसे कहते हैं गीता भूषण, उसी को श्रीला प्रभुपाद जी फॉलो कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता उनको समर्पित करी है। तो हम लोग दोनों को लेकर चलते हैं, इससे हमको समझ में आता है कि प्रभुपाद जी की टीका में प्रभुपाद उस बात को क्यों लिख रहे हैं, तो हमें और समझने में सुविधा होती है। तो शायद समझ ही रहे होंगे इस बात। Dear Prabhuji, are there also families in Golok Dham? Why not? जैसे कि उनका प्रश्न है कि गोलोक धाम में भी फैमिली है। बिल्कुल, जब गोप कुमार जाते हैं, देखो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं गोलोक से आया हूँ अभी लेकिन शास्त्र में लिखा है, जब गोप कुमार गोलोक में जाते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं? ओ स्वरूप, राधा रानी के परिवार के सितारे। तो राधा रानी के परिवार से हैं वो, श्री दामा राधा रानी के भाई हैं, isn't it? तो गोलोक में तो परिवार ही परिवार है, वहां ब्रह्मचारी एक क्यों नहीं है? वहां पे कोई ब्रह्मचारी है गोलोक में? मैं जानता नहीं, गोलोक में कोई ब्रह्मचारी नहीं, सब परिवार वाले ही हैं। ठीक है कि नहीं? तो सारी तपस्या केवल यही करनी है, वहां कोई, वहां परिवार में रहना, खाने। और कुछ? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।